हम देखते हैं कि इस सीरीज की शुरुआत गोकू और ब्रॉली से होती है। गोकू कहता है, ब्रॉली क्या तुम्हें पता है, मैंने और वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक से बेहतरीन फाइटर्स देखे थे, लेकिन उन फाइटर्स में एक फाइटर ऐसा था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसका नाम था जिरेन। ब्रॉली कहता है, क्या वो हमारी तरह सेयन था? गोकू कहता है, नहीं ब्रॉली, वो सेयन तो नहीं था, लेकिन उसमें और तुम में ज्यादा फर्क भी नहीं था, लेकिन एक चीज को छोड़कर, और वो है अपने आप पर कंट्रोल करना। तो इसीलिए ब्रॉली आज मैं तुम्हें अपनी एनर्जी पर की कंट्रोल करना सिखाऊंगा। और हमें देखने को मिलता है कि वेजिटा गोकू और ब्रॉली की बातें बैठकर सुन रहा होता है। गोकू ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली, अगर तुम अच्छी तरह से अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो ताकि और ज्यादा पावरफुल हो सको। ब्रॉली कहता है, लेकिन मैं पावरफुल होकर क्या करूंगा? गोकू कहता है, ब्रॉली सोचो, अगर आगे चलकर तुमसे भी ज्यादा कोई पावरफुल आ गया तो हम कैसे संभालेंगे? और उसकी वजह से अगर हमें या फिर तुम्हारे दोस्त चिलाई और लीमो को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? ब्रॉली को इतना सुनते ही गुस्सा आ जाता है और फिर ब्रॉली कहता है, मैं और ताकतवर बनूंगा और अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। गोकू कहता है, ये हुई ना बात ब्रॉली? गोकू मन ही मन कहता है, यस, बात बन गई। और इसके बाद गोकू वेजिटा के पास जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? वेजिटा कहता है, कैकरॉट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा, इसे ट्रेनिंग करना नहीं कहते हैं, इसे आलस कहते हैं। चलो उठो और मेरे साथ ट्रेनिंग करो। वेजिटा कहता है, कैकरॉट, क्या तुम भूल गए शुरू से लेकर आखिरी तक टूर्नामेंट ऑफ पावर में किस तरीके से जिरेन ने अपनी पावर पर कंट्रोल रखा था? जब तक जिरेन टूर्नामेंट ऑफ पावर में था उसके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी, यहाँ तक कि जिरेन ने किसी गॉड या एंजल से ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। सोचो कैकरॉट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी सेयंस की पावर पर ध्यान देना चाहिए? गोकू कहता है, वेजिटा, जो तुम कह रहे हो शायद मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। गोकू के इतना कहने के बाद विश आसमान से उतरते हुए कहता है, वाह वेजिटा, मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। विश कहता है, वेरी गुड वेजिटा, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। और गोकू, अब तुम बताओ तुमने क्या सोचा है? गोकू कहता है, फिलहाल तो मैं ब्रॉली को उसकी एनर्जी की पर कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ। विश कहता है, ओह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ब्रॉली तुमसे की कंट्रोल करना सीख जाएगा? जबकि जहाँ तक मुझे पता है कि ब्रॉली देखकर ज्यादा अच्छे से सीख लेता है। गोकू कहता है, मैं समझा नहीं विश। विश कहता है, क्यों ना गोकू तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो, जिसकी वजह से ब्रॉली देखेगा और अपनी एनर्जी की पर कंट्रोल करना जल्दी सीखेगा। गोकू कहता है, वाह विश, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद विश ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली, तुम्हें गोकू को ध्यान से देखना है और सीखना है कि कब, कहां और कितना एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ब्रॉली? ब्रॉली कहता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद वेजिटा अपने मन ही मन में सोचता है, अच्छा हुआ ये ब्रॉली शांति से बैठा है, कम से कम मैं अपनी ट्रेनिंग तो कर पाऊंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें हमारे साथ ट्रेनिंग करना है? लेकिन वेजिटा कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद विश कहता है, ओह, लगता है वेजिटा का आने का मन नहीं है, चलो गोकू तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू रखो। इसके बाद गोकू और विश ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और गोकू कहता है, ठीक है विश, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। विश कहता है, तो गोकू, मैं तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सुशानों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, और गोकू, मुझे ये भी पता है कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन पावर को अपने इमोशन के साथ यूज कर सकते हो, जिसे मैं कहता हूँ ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसे तुम अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में ही यूज कर सकते हो। लेकिन गोकू, भले ही तुम्हें ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जिस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैं यूज कर सकता हूँ उसकी ऊंचाइयों तक तुम बिल्कुल नहीं आ सकते। लेकिन गोकू, तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम मेरी ऊंचाइयों तक ना पहुँच पाओ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। गोकू कहता है, ठीक है विश, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा ताकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। विश कहता है, ठीक है गोकू, तुम्हारे इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की नई ऊंचाइयों को देखते हुए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, और वो चांस ये है कि तुम अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल करो, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक भी पंच हिट नहीं करूंगा। गोकू कहता है, सोच लो विश, कहीं तुम्हें ये महंगा ना पड़ जाए। विश कहता है, मैंने सोच लिया है गोकू, बस मुझे थोड़ा सा अपना ध्यान देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ पर शांति से बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बीरस आ जाता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर? बीरस कहता है, वेजिटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं बहुत समय से सोच रहा था कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग करूँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बस मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कह नहीं पा रहा था। बीरस कहता है, ठीक है वेजिटा, आ जाओ, हम वहाँ पर पीछे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, देर किस बात की, चलो। वेजिटा कहता है,
ठीक है लॉर्ड बीरस चलिए। और फिर वेजिटा और बीरस ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि विज कहता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल करके मुझे हिट करने की कोशिश करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रॉली गोकू को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और वेजिटा भी बीरस के सामने खड़े रहता है और महसूस करता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और वेजिटा अपने मन ही मन में सोचता है काकारोट एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। बीरस कहता है वाह ये सेयन तो लाजवाब है, जब भी ये अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड होता है कि मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इसके बाद वेजिटा अपने ब्लू गॉड के फॉर्म में चला जाता है और फिर वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस मैं आ रहा हूँ। वेजिटा बीरस को एक पंच करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बीरस वेजिटा के पंच को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है और विज को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन विज गोकू के अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में विज पर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन विज गोकू के सभी अटैक्स को डॉज करते रहता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि गोकू विज पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तब भी विज सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि विज गोकू को एक हिट कर देता है जिसकी वजह से गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म से बाहर आ जाता है। इसके बाद गोकू दर्द की आवाज में कहता है विज तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे, ये क्या था विज? विज कहता है गोकू तुम लापरवाह हो गए थे, भले ही तुम अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में थे लेकिन तुम ये भी भूल गए थे कि डिफेंस नाम की भी कोई चीज होती है, तुम अपना बचाव करना बिल्कुल भूल गए थे गोकू। गोकू कहता है मुझे ठीक से समझ नहीं आया विज। विज कहता है जैसे जैसे मैंने तुम्हें अटैक करने के लिए बढ़ावा दिया वैसे वैसे तुम्हारे अटैक्स करने की एबिलिटी बढ़ गई जिसकी वजह से तुमने डिफेंस करना बिल्कुल छोड़ दिया और यहाँ तक कि तुम्हारे फाइट करने का तरीका भी बिल्कुल बदल गया था। लेकिन गोकू अगर तुम अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल जैसे शुरू में कर रहे थे वैसे अगर तुम अभी तक डटे रहते तो शायद मेरे इस अटैक को तुम डॉज कर लेते। गोकू कहता है ठीक है विज मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, अगली बार से मैं इसका पूरा ध्यान दूंगा। इसके बाद गोकू कहता है ठीक है विज क्या मैं थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ, इसके बाद हम फिर से ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली गोकू के पास आता है और ब्रॉली कहता है गोकू तुमने काफी अच्छा फाइट किया लेकिन मैं तुम्हें कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए देख नहीं पा रहा था और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी एनर्जी ठीक से महसूस भी नहीं कर पा रहा था। गोकू कहता है ठीक है ब्रॉली मैं समझ गया लेकिन तुम मुझे काकारोट बुला सकते हो और तुम मेरी एनर्जी को इसीलिए ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो गॉड की है। लेकिन ब्रॉली चिंता मत करो, जब तुम ट्रेनिंग करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ब्रॉली कहता है ठीक है गोकू मेरा मतलब काकारोट। इसके बाद हम देखते हैं कि चिलाई ब्रॉली को आवाज देती है। चिलाई कहती है ब्रॉली देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नया बनाया है, क्या तुम्हें खाना है, आ जाओ। इसके बाद ब्रॉली कहता है काकारोट मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद ब्रॉली वहाँ से चला जाता है और गोकू कहता है ठीक है ब्रॉली। गोकू कहता है मैं तो भूल ही गया था विज कि ब्रॉली गॉड की को महसूस नहीं कर सकता है। विज कहता है लेकिन मुझे पता था, मैं बस ये जानना चाहता था कि ब्रॉली क्या सीखता है और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ब्रॉली ने कहा कि मैं तुम्हारी एनर्जी को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था जिसका मतलब ये है कि ब्रॉली कहीं ना कहीं तुम्हारी गॉड की एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। गोकू कहता है मैं समझा नहीं विज। विज कहता है गोकू जब तक ब्रॉली अपने लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना ना सीख जाए तब तक तुम्हें उसे डिवाइन एनर्जी के बारे में नहीं बताना चाहिए। मुझे लगता है तुम अच्छी तरह से समझ गए हो क्योंकि पहले वाली परेशानी से भी बड़ी परेशानी आ सकती है। गोकू कहता है ठीक है विज मैं समझ गया। गोकू कहता है विज एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मैंने तुमसे पूछा था कि ग्रैंड प्रिस्ट फाइट के रिंग में बहुत ज्यादा टफ होंगे तो विज तुमने कहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट के लुक्स पर मत जाना, वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, मैं भी उनके सामने कुछ नहीं, तुमने ऐसा ही कहा था विज है ना? विज कहता है हाँ गोकू मैंने यही कहा था और मैंने ये भी कहा था कि पूरे मल्टीवर्स में ग्रैंड प्रिस्ट का नाम टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। गोकू कहता है वाओ कितना अच्छा लगता है सुनने में कि पूरे मल्टीवर्स में 5 ऐसे फाइटर्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैं एक दिन उन सभी फाइटर से जरूर मिलूंगा। विज कहता है फिलहाल तो तुम ग्रैंड प्रिस्ट से मिल चुके हो गोकू लेकिन बाकी 4 अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं। गोकू कहता है अच्छा विज क्या तुम मुझे ग्रैंड प्रिस्ट के ही बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो? विज कहता है वैसे गोकू तुम ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हो? गोकू कहता है वैसे तो विज मैंने सुना है कि ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत लोग ग्रैंड लीडर कहते हैं तो बहुत लोग ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या उनका कोई और भी नाम है? विज कहता है गोकू मुझे बताओ अगर हाईएस्ट के ऊपर भी कोई चीज है तो तुम उस चीज को क्या कहोगे?
ग्रैंड कहोगे या फिर ग्रेट कहोगे, है ना। और गोकू, मेरे फादर ग्रैंड प्रिस्ट का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं डायशिंकन, लेकिन लोग रिस्पेक्ट करने के लिए ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं। गोकू कहता है क्या डायशिंकन, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। विस कहता है लेकिन गोकू तुम उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट ही कहना, ठीक है। गोकू कहता है ठीक है विस, मैं समझ गया। इसके बाद गोकू कहता है लेकिन विस एक दिन मैं जरूर ग्रैंड प्रिस्ट को फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। विस कहता है गोकू मैं तुम्हें दूसरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा दोबारा कभी मत सोचना कि तुम ग्रैंड प्रिस्ट को चैलेंज करोगे। इसके बाद गोकू कहता है लेकिन विस फिर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। विस कहता है लेकिन गोकू सिर्फ एक शर्त पे, जिस दिन तुम मुझे भी पीछे छोड़ दोगे उस दिन मैं खुद तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगा। और मुझे यकीन है गोकू तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम सिर्फ सुपर सैयन थे और आज देखो तुम्हारे पास खुद की डिवाइन पावर है। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक मॉर्टल, एक सैयन यहाँ तक पहुँच सकता है। मुझे तो कभी कभी शक होता है गोकू कि तुम सच में एक सैयन हो या फिर कुछ और। गोकू कहता है विस क्या सच में तुम ये क्या कह रहे हो। विस कहता है नहीं गोकू मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ पे पिकलो और गोहान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पिकलो कहता है गोहान तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, क्या पता सेल मैक्स से भी ज्यादा पावरफुल कोई आ गया तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। गोहान कहता है कि अगर कोई सेल मैक्स से भी पावरफुल होगा तो उसे आने दो, हम देख लेंगे, है ना पिकलो। इसके बाद पिकलो थोड़ी सी स्माइल करता है और फिर गोहान और पिकलो दोनों ट्रेनिंग में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जख्मी हालत में जमीन पर बैठा होता है और बीरस कहता है वेजिटा मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तुम बहुत ही अच्छी फाइट किए हो, मुझे यकीन है तुम एक दिन बहुत ही अच्छे फाइटर बनोगे। चिंता मत करो वेजिटा, मैं विस से कह दूंगा कि वो तुम्हें हील कर देगा। वेजिटा कहता है नहीं लॉर्ड बीरस, आपके अटैक करने के बाद शायद मेरी पावर और बढ़ गई है, मेरा मतलब लॉर्ड बीरस मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बीरस कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन वेजिटा अब तुम आराम करने जा सकते हो। बीरस थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर बीरस कहता है वेजिटा तुम्हारे आराम करने के बाद हम फिर से ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। वेजिटा कहता है जी लॉर्ड बीरस जैसा आप कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कुछ बैठकर सोच रहा होता है कि तभी विस पूछता है क्या हुआ गोकू, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। इसके बाद गोकू कहता है विस मेरी एक इच्छा है कि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं। इसके बाद विस कहता है हाँ जरूर गोकू, मैं यही चाहता हूँ। गोकू कहता है विस तुम बीरस के मुकाबले दिल के बहुत साफ हो। विस कहता है ओह थैंक्स गोकू, कहीं लॉर्ड बीरस सुन न ले। गोकू कहता है विस क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। विस कहता है हाँ जरूर पूछ सकते हो गोकू। गोकू कहता है विस वैसे तो यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम ना कर सको, लेकिन फिर भी जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, वैसे ही तुम्हारी भी तो कोई इच्छा होगी ना विस। गोकू कहता है मुझे मना मत करना विस, मुझे ये सवाल तुमसे बहुत समय से पूछना था। विस कहता है ठीक है गोकू, अगर तुम्हें मेरी इच्छा के बारे में जानना है तो मुझसे वादा करो कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, नहीं तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। गोकू कहता है ठीक है विस, अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। विस कहता है मेरी उस इच्छा को सुपर शेनरॉन भी पूरा नहीं कर सकता है, मैं भी अपने फादर की तरह इस रिंग, इस कानून के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। गोकू विस की ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर गोकू कहता है कि इसका मतलब विस तुम अपनी लाइफ को फ्री होकर नहीं जी सकते हो। विस कहता है बस गोकू, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। गोकू कहता है पर विस मुझे इतना तो बता दो कि तुम्हारे इस रिंग से तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है, और मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होने के बाद भी तुम्हें कोई परेशानी हो सकती है। विस कहता है गोकू तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे पास अद्भुत अपार शक्ति हो, लेकिन तुम्हारे सामने किसी पर कोई अत्याचार कर रहा हो और तुम चाहकर भी कुछ ना कर सको, तो तुम्हें कैसा लगेगा। गोकू कहता है मुझे बहुत गुस्सा आएगा विस, लेकिन मुझे बताओ कि तुम अपनी लाइफ को फ्री होकर कैसे जी सकते हो, क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम क्या कहना चाह रहे हो। विस कहता है वैसे मुझे इस बात को कब का खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बता देता हूँ। विस कहता है तो गोकू इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो, ये बहुत ही मिलियन ईयर्स पहले की बात है। लॉर्ड बीरस के पहले कोई और डिस्ट्रॉयर था और वो बहुत ज्यादा बुरा डिस्ट्रॉयर था। वो लोगों को और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो ज्यादातर लोगों पर अत्याचार करता था, और उस डिस्ट्रॉयर ने मेरे साथ बिल्कुल नौकर की तरह व्यवहार किया था और ये चीज मेरे साथ मिलियन ईयर से हो रही थी। लेकिन गोकू तुमने ये जरूर सुना होगा कि बुराई ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है। किसी मॉर्टल ने आकर उस डिस्ट्रॉयर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और उस बुरे डिस्ट्रॉयर के खत्म होने के बाद सभी के लिए खुशी की बात थी, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि एक डिस्ट्रॉयर के खत्म हो जाने के बाद उसका अटेंडेंट यानी कि मैं भी इनएक्टिव हो जाता हूँ तब तक जब तक कोई नया डिस्ट्रॉयर नहीं आ जाता। और गोकू तुम्हें ये बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि लॉर्ड बीरस के नए डिस्ट्रॉयर बनने के पहले मैं मिलियन ईयर्स तक इनएक्टिव था। मेरा मतलब ये है गोकू कि जब तक कोई नया डिस्ट्रॉयर नहीं आ जाता
था तब तक मैं किसी कोने में बैठा हुआ था, बिल्कुल किसी बंद मशीन की तरह। गोकू कहता है विस, मैंने इनएक्टिव के बारे में सुना था। जब जामासु फ्यूचर टंक्स के टाइमलाइन में सबको परेशान कर रहा था तब गोआसु ने खुद कहा था कि फ्यूचर टाइमलाइन के जितने भी डिस्ट्रॉयर थे उनके मर जाने के बाद सभी एंजल्स इनएक्टिव हो गए थे, लेकिन मुझे उस वक्त ये समझ में नहीं आया था कि इनएक्टिव का क्या मतलब होता है। विस कहता है गोकू, तुम्हें इनएक्टिव के बारे में नहीं पता तो ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। गोकू कहता है ठीक है विस, अब बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। विस कहता है गोकू, इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर किसी भी तरह का इमोशन नहीं होगा, जैसे खुश होना, दुखी होना या फिर गुस्सा आ जाना। ये सारी चीजें मेरी इनएक्टिव हो जाने के बाद मैं महसूस नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि मैं अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इतनी सारी वजह के बाद भी मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, और वो ये है कि मैं अपने स्टाफ से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद के इमोशन महसूस नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे के भी इमोशंस महसूस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ बस। गोकू कहता है विस, मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ कि इनएक्टिव हो जाने के बाद और क्या परेशानी आ सकती है, मुझे बताओ विस। विस कहता है ठीक है गोकू, तुम्हें क्या लगता है कि एक एंजल की जिंदगी बहुत अच्छी है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉर्ड बीरस एक बहुत ही अच्छे देवता है, लेकिन उनका अटेंडेंट होने की वजह से मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। वैसे तो मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि लॉर्ड बीरस मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि लॉर्ड बीरस एक अच्छे देवता के साथ साथ एक बहुत ही दयालु डिस्ट्रॉयर भी है। वैसे लॉर्ड बीरस कहीं सुन न ले, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा पागलपन है, और ये बात मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। गोकू कहता है हाँ, ये बात मुझे पता है, क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर भी तो है। विस कहता है गोकू, तुम पहले ऐसे मॉडल हो जिससे मैंने इतनी सारी बातें की है। गोकू कहता है अच्छा, तो ऐसी बात है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया विस। विस कहता है गोकू, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक लॉर्ड बीरस है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अटेंडेंट का काम बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये शांति ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। और अब गोकू, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरी दुनिया यही है, एक मॉडल की तरह एंड हो जाने के बाद मैं किसी अदर वर्ल्ड में नहीं रहता, और मेरी दुनिया यही है, मुझे अपने रूल एंड रेगुलेशन में रहना पड़ता है और रहना पड़ेगा। गोकू कहता है लेकिन विस, तुमने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम इस रिंग, इस कानून के बंधनों से कैसे फ्री हो सकते हो। विस कहता है गोकू, मैं तुम्हें इस चीज के बारे में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि तुम मेरी वजह से किसी बड़ी परेशानी में जरूर फंसोगे, और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें इस बारे में आगे कुछ नहीं बता सकता। गोकू कहता है लेकिन विस, इतना सब कुछ बताने के बाद अब तुम पीछे हट रहे हो, तुम अपनी रिंग से कैसे फ्री हो सकते हो, इस बात को क्यों नहीं बताना चाह रहे हो। विस कहता है बात साफ है गोकू, मैंने पहले ही कहा है, तुम मेरी वजह से बड़ी परेशानी में फंसोगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मॉर्टल मेरी वजह से परेशानी में फंसे। गोकू कहता है मैं वादा करता हूँ विस, मैं अपने आप को किसी भी परेशानी में फंसने नहीं दूंगा। विस कहता है बात सिर्फ कह देने से ही नहीं हो जाती है गोकू, बस अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। गोकू कहता है लेकिन विस। विस कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? गोकू कहता है नहीं विस, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। विस कहता है ठीक है गोकू, मैंने तुम पर भरोसा किया है, अपने प्रॉमिस का ध्यान रखना, नहीं तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। गोकू कहता है ठीक है विस, मैं इस बात का पूरा ध्यान दूंगा। इसके बाद विस कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, और फिर विस कहता है गोकू, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस और कर सकते हो? गोकू कहता है ठीक है विस, बताओ। विस कहता है गोकू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे लिए किसी भी परेशानी में नहीं पड़ोगे। गोकू कहता है बस और नहीं, एक तो तुमने पूरी बात भी नहीं बताई, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना करूं। विस कहता है सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था गोकू। इसके बाद विस परेशान हो जाता है और अपने आप पर कोसने लगता है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। और फिर गोकू विस को परेशान होता देख कहता है विस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से अपने आप को कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं फंसने दूंगा। विस कहता है मुझे तुम पर भरोसा है गोकू, इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। इतने में वहाँ पर बीरस आ जाता है, और बीरस कहता है विस, तुम किस भरोसे की बात कर रहे हो? विस कहता है लॉर्ड बीरस, बात पूरी नहीं हुई थी, मैं गोकू को आगे ये कहने जा रहा था कि गोकू, मैं जो भी उसे सिखाऊंगा उस पर वो खरा उतरेगा। बीरस कहता है ओह अच्छा, ऐसा क्या? विस कहता है गोकू, तुम्हें और बारीकी से सीखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल खो गया रहता है, और गोकू को विस की बिल्कुल कोई बात सुनाई नहीं दे रही होती है। इसके बाद फिर दोबारा विस कहता है तेज आवाज में, गोकू तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम कहाँ खो गए हो? गोकू कहता है नहीं विस, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। विस कहता है ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। बीरस कहता है गोकू, मेरी बात ध्यान से सुनो। गोकू कहता है जी लॉर्ड बीरस, बोलिए। बीरस कहता है
वेजिटा पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे यकीन है तुम भी पहले से और अच्छा कर रहे होगे। गोकू कहता है जी लॉर्ड बीरस, आप टेंशन मत लो, अब मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है। बीरस कहता है क्या तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की सोच रहे हो सेयन? गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, आप तो एक महान डिस्ट्रॉयर हो और सर आप तो ग्रेट हो। बीरस कहता है ओहो, कभी कभी ये सेयन बड़ा अजीब बर्ताव करता है। विस कहता है माय लॉर्ड, गोकू ऐसा ही है। बीरस कहता है विस, अब मैं जा रहा हूँ उस लीमो के हाथों के स्वादिष्ट पकवान खाने। विस कहता है माय लॉर्ड, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, और गोकू तुम्हें भी आना है तो आ जाओ। गोकू कहता है हाँ मैं भी आ रहा हूँ विस, बस 2 मिनट। इसके बाद विस और बीरस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस से फाइट करने के बाद बिल्कुल सही हालत में होता है। वेजिटा कहता है पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इतने लात घुसे खाने के बाद भी मेरे अंदर का स्टेमिना, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी सेयन प्राइड आसमान छू रही है। वेजिटा आगे और कहता है जल्द ही काकारोट मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, पहली बार ऐसा होगा कि मैं काकारोट की तरह उसके लेवल पर ना जाकर कुछ नया अचीव करूंगा, और इसीलिए मैं विस से ट्रेनिंग ना लेकर लॉर्ड बीरस को अगली बार फाइट के लिए और अच्छे से चैलेंज करूंगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा इविल स्माइल देता है और आराम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बैठकर कुछ सोच रहा होता है और मन ही मन गोकू कहता है मुझे कुछ भी करके विस को उसकी रिंग से फ्री करना है, लेकिन मैं इस बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता कि उसकी रिंग से वो कैसे आजाद हो सकता है। विस ने कहा है अगर मैं इस बारे में किसी से बात करूंगा तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, और मैंने विस से वादा भी कर लिया है कि मैं विस की वजह से किसी भी परेशानी में नहीं फंसूंगा। लेकिन विस ने कहा है कि मैं उसकी वजह से किसी भी परेशानी में ना फंसूं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं बिना परेशानी में फंसे हुए विस को उसकी रिंग से फ्री कर सकता हूँ। इसके बाद गोकू मन ही मन आगे कहता है चिंता मत करो विस, मैं तुम्हें आजादी दिला कर रहूंगा। मुझे आज भी याद है विस, सुपर सैयन 3 के बाद मैं 3-4 साल हो गए थे, लेकिन मैं सुपर सैयन 3 के आगे कुछ भी नया अचीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। विस, अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। गोकू मन ही मन ये सारी बातें कह रहा होता है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जो आज से पहले गोकू ने कभी नहीं सुना था, और वो आवाज गोकू को कहती है कि कैसे हो गोकू, तुम्हें लगता है कि विस की वजह से कि तुम यहाँ तक पहुँच सके हो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, विस से भी कई गुना ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट था तुम्हारे लिए जो तुम यहाँ तक पहुँच पाए। गोकू इस आवाज को सुनने के बाद चिल्लाकर कहता है कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे सामने आओ, कौन हो तुम? और इसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस आवाज अपना नाम बताता है। चिंता मत करो गोकू, मैं तुम्हारे इस प्रॉमिस वाली बात को किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हूँ यामोशी। गोकू कहता है ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, तुम कौन हो? इसके बाद गोकू बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी किसी डायमेंशन में होता है और वहाँ से बैठकर गोकू से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी यामोशी कहता है गोकू अभी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो मुझसे बात कर सके, मैं किसी और डायमेंशन में गोकू से बहुत दूर हूँ। मुझे लगता है शायद इसी वजह से टेलीपैथी में ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, और मेरे इतना एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से गोकू के दिमाग पर असर पड़ा, जिसकी वजह से गोकू संभाल नहीं पाया और गोकू बेहोश हो गया। इसके बाद यामोशी आगे कहता है चिंता मत करो गोकू, जब तुम उस लायक हो जाओगे तो मैं तुमसे दोबारा जरूर बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने समय से तो नहीं, लेकिन अब मेरा तुमसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर बेहोश पड़ा होता है कि तभी वहाँ पर ब्रॉली आ जाता है और ब्रॉली की नजर गोकू पर पड़ती है, और फिर ब्रॉली गोकू के पास पहुँच जाता है और कहता है कि काकारोट क्या तुम ठीक हो? ब्रॉली गोकू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसकी वजह से ब्रॉली परेशान हो जाता है। ब्रॉली कहता है काकारोट तुम इस तरह से जमीन पर क्यों पड़े हुए हो, और तुम्हारी एनर्जी भी बहुत कम होते जा रही है, काकारोट उठो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली परेशान होकर चिल्लाई को आवाज देता है। ब्रॉली के परेशान होने की वजह से ब्रॉली को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। ब्रॉली की आवाज सुनकर चिल्लाई ब्रॉली की तरफ आने लगती है, तभी हमें पता चलता है कि विस को भी ब्रॉली की आवाज सुनाई देती है। विस कहता है माय लॉर्ड आपने सुना, लगता है ब्रॉली किसी परेशानी में है, वो इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? इसके पहले ब्रॉली कोई परेशानी खड़ी कर दे, चलिए हम चल के देखते हैं। बीरस कहता है तुम जाओ विस और मुझे सारी बातें आकर बता देना, ठीक है? विस कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं आकर बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विस की तरह वेजिटा भी ब्रॉली की आवाज सुनकर ब्रॉली की तरफ आने लगता है, और फिर हम देखते हैं कि विस गोकू को दूर से ही देख लेता है, जिसकी वजह से विस गोकू की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। विस कहता है शांत हो जाओ ब्रॉली, मैं अब आ गया हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद विस ब्रॉली से पूछता है ब्रॉली गोकू को क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है? ब्रॉली कहता है काकारोट को मैंने इसी हाल में देखा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि काकारोट को क्या हुआ है। वेजिटा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि
कैकारोट क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारी एनर्जी इतनी जल्दी कम क्यों हो रही है? मैंने कहा इसी वक्त उठो कैकारोट। विस कहता है शांत हो जाओ वेजिटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि विस अपना स्टाफ गोकू की तरफ आगे करता है और गोकू को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन विस के इतनी कोशिश करने के बाद भी गोकू होश में नहीं आता है और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर चिलाई और लीमो भी आ जाते हैं। विस कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी गोकू अब तक होश में क्यों नहीं आया है? वेजिटा कहता है विस कुछ भी करके कैकारोट को होश में लाना होगा, क्योंकि कैकारोट की हालत पहले से खराब हो रही है। हम देखते हैं कि विस गोकू की तरफ स्टाफ करके पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर गोकू को क्या हुआ था। विस कहता है ये तो बहुत अजीब बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ ठीक से पता नहीं कर पा रहा हूँ। आगे विस कहता है मैं सिर्फ इतना पता कर पा रहा हूँ कि गोकू की एनर्जी बेहोश होने के पहले बहुत ज्यादा थी। बहुत ही अजीब बात है, आज से पहले मैंने इतनी एनर्जी किसी मॉर्टल में कभी महसूस नहीं की। वेजिटा कहता है विस जिस तरह से तुम बता रहे हो हम सभी को पता है कि कैकारोट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। विस कहता है जहाँ तक मुझे पता है कि गोकू के बेहोश होने के ठीक पहले उसके साथ क्या हुआ था मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। वेजिटा कहता है ये सारी बातें बाद में करते हैं विस, फिलहाल तो कैकारोट को उसकी पुरानी हालत में लाना बहुत जरूरी हो गया है। विस कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ वेजिटा, लेकिन गोकू होश में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं अब कहता हूँ तुम सभी से कि अब तुम सब पीछे हट जाओ। वेजिटा कहता है तुम क्या करने जा रहे हो विस? विस कहता है मैं गोकू पर पहले से ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसीलिए सब पीछे हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि विस की स्टाफ से बहुत ज्यादा रोशनी आती है और जिसकी वजह से गोकू हील होना शुरू हो जाता है और गोकू फाइनली उठकर खड़े हो जाता है। गोकू कहता है क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ था और वो कहाँ गया? विस उसको ढूंढो, वो कौन था? विस कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है विस मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था, मेरे से आकर कोई बात कर रहा था लेकिन मैं ये पता नहीं कर पाया कि वो कौन था। विस कहता है तुम बेहोश थे गोकू। वेजिटा कहता है बात साफ है कैकारोट, तुम यहाँ पर बेहोश थे और तुम्हारे बेहोश होने के ठीक पहले यहाँ कोई आया था और कैकारोट मुझे बताओ कि वो कौन था। गोकू कहता है मैं उसे देख नहीं पाया था वेजिटा, वो कोई अननोन था, मेरा मतलब मैं उसको देख नहीं पा रहा था लेकिन उसकी आवाज मैं सुन पा रहा था। विस कहता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी स्टाफ पिछली बातों को बता नहीं पा रही है कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी स्टाफ ने मुझे जितना बताया है उतना मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिससे परेशानी हल करने में थोड़ी आसानी होगी। इसके बाद विस आगे कहता है जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे स्टाफ के जरिए जो मुझे पता चला है कि गोकू के ठीक बेहोश होने के पहले जो उसकी एनर्जी थी या फिर वो बहुत ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से गोकू बेहोश हो गया, या फिर गोकू की एनर्जी किसी भयानक एनर्जी से मिली जिसकी वजह से गोकू बेहोश हो गया था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टाफ गोकू के अलावा और किसी का पता नहीं कर पाया। वेजिटा कहता है लेकिन विस जब इतनी सारी एनर्जी गोकू के आसपास आई तो हमें पता क्यों नहीं चला? विस कहता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने वेजिटा, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जब मल्टीवर्स के बाहर से आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एनर्जी किसी डायमेंशन से होकर आ रही है जो मल्टीवर्स से बाहर है, और मेरी स्टाफ मल्टीवर्स के अंदर हो रही किसी भी चीज को बता सकता है, उसका पास्ट क्या है वो भी बता सकता है, लेकिन मल्टीवर्स के बाहर होने वाली किसी भी चीज को मेरा स्टाफ नहीं बता सकता है। इसके बाद आगे विस कहता है तो गोकू मुझे बताओ कि तुमसे उसने क्या कहा? गोकू कहता है विस मैं उसको देख नहीं पा रहा था लेकिन वो मेरी मन की सारी बातें पढ़ रहा था। विस कहता है गोकू तुम्हें टेलीपैथी का मतलब तो पता ही होगा। गोकू कहता है हाँ मुझे पता है विस, और मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसने कहा कि विस मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है विस? विस कहता है अगर गोकू सच में कोई था तो क्या तुमने उससे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो? गोकू कहता है हाँ विस मैंने उससे पूछा था कि तुम कौन हो, लेकिन इसके बाद उसने अपना नाम बताया, लेकिन विस मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है विस? विस कहता है ठीक है गोकू, जहाँ तक मुझे पता है कि जो तुमसे बात किया है वो नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई चीज किसी को पता चले, और वो जो भी है मल्टीवर्स के बाहर किसी डायमेंशन में है जो तुमसे बात करना चाहता है। इसके बाद आगे विस कहता है अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनो। मल्टीवर्स के बाहर कदम रखना स्ट्रिक्टली मना है, यहाँ तक कि हम में से कोई भी अगर मल्टीवर्स के बाहर जाता है तो वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आता है, और यहाँ तक कि ग्रैंड मिनिस्टर या जेनोसामा भी मल्टीवर्स के बाहर कदम रखने से हिचकिचाते हैं। वेजिटा कहता है क्या अब तक हमने यूनिवर्स के बारे में सुना था, मल्टीवर्स के बारे में सुना था, लेकिन मल्टीवर्स के बाहर भी कोई चीज है? विस कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है वेजिटा। आगे विस कहता है मेरी स्टाफ पूरे मल्टीवर्स से कनेक्टेड है, अगर पूरे मल्टीवर्स में कुछ भी होता है तो मेरी स्टाफ से मैं पता कर सकता हूँ कि पूरे मल्टीवर्स में क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। अब जो भी बता सकता है वो सिर्फ और सिर्फ गोकू है। इसीलिए गोकू भले ही तुम्हें अभी कुछ याद ना हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो हमें जरूर बता देना, क्योंकि अगर कोई पूरा सच जानता है तो वो तुम हो गोकू। गोकू कहता है
ठीक है विस, मैं समझ गया। विस कहता है मैं लॉर्ड बीरस को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बता कर आता हूँ, तब तक गोकू तुम सतर्क रहना, ठीक है। वेजिटा कहता है कैकारोट, क्या तुमने सुना? विस की इन सभी बातों से ये साफ होता है कि जो मल्टीवर्स के बाहर है वो हमसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। गोकू कहता है हाँ वेजिटा, मैं समझ गया, हमें और ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। वेजिटा कहता है मुझे ये बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है कैकारोट, लेकिन तुम्हें मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि मुसीबत तुम्हारे सर पर है, मेरे सर पर नहीं। गोकू कहता है क्या तुम सच में वेजिटा ऐसा कह रहे हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मतलब तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊँ? वेजिटा कहता है देखो कैकारोट, विस ने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से होश में लाया है। जब तक तुम बेहोश थे तुम्हारी एनर्जी बहुत तेजी से गायब हो रही थी। गोकू कहता है मैं समझा नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है लगता है कैकारोट तुम्हें कुछ भी याद नहीं। विस ने तुम्हें कई बार होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तुम होश में नहीं आए, जिसकी वजह से विस ने अपनी एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया, तब जाकर तुम होश में आए हो। और मुझे लगता है कि अगर तुम दोबारा बेहोश हो जाते हो तो विस के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हें होश में ला सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कैकारोट कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग बनो, क्योंकि बेहोश होने के बाद तुम्हारी हालत मरने जैसी हो रही थी। वेजिटा इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर विस और बीरस आ जाते हैं। और बीरस कहता है ओहो, पता नहीं क्यों सारी मुसीबत हमारे ही यूनिवर्स में क्यों आ जाती है। विस कहता है मैंने लॉर्ड बीरस को सारी बातें बता दी है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट को मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, क्योंकि कोई सबूत होना चाहिए। गोकू की बातें कोई असली सबूत नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि जब तक दोबारा ऐसा नहीं होता मैं ग्रैंड प्रिस्ट से कुछ भी नहीं बता सकता। विस कहता है गोकू तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, क्योंकि मल्टीवर्स के बाहर से आने वाली एनर्जी की वजह से ही तुम्हारी बॉडी उस एनर्जी को झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। और अगर उस वक्त मैं नहीं होता तो तुम्हें होश में लाने वाला शायद कोई नहीं होता। इसीलिए गोकू, वेजिटा और ब्रॉली तीनों सेयंस मेरे सामने यहाँ पर खड़े हो जाओ। आगे विस कहता है जब तुम सभी सेयन ट्रांसफॉर्म होते हो तब तुम्हारी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जब तक तुम अपने बेस फॉर्म में हो तब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इसीलिए तुम्हारे बेस फॉर्म को ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बड़ी सी बड़ी परेशानी तुम झेल ले जाओ। इतना कहने के बाद विस अपने स्टाफ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर निकालता है और कहता है कि ये है मल्टीवर्स का सबसे वजनदार पत्थर है। बीरस कहता है वैस क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सेयंस इस पत्थर को उठाने के लायक हो चुके हैं? विस कहता है माय लॉर्ड, आप इस पत्थर का नाम भूल चुके हैं क्या? इस पत्थर को हम कहते हैं ओमिनी डार्क रॉक, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये पत्थर उठा सकते हैं या नहीं। बीरस कहता है हाँ जो भी नाम हो इस पत्थर का, लेकिन ये सेयंस अभी इस लायक नहीं है। गोकू कहता है अच्छा तो ये पूरे मल्टीवर्स का सबसे वजनदार पत्थर है जिसका नाम है ओमिनी डार्क रॉक। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ज़ेनोसामा की बात हो रही हो। विस कहता है हाँ गोकू, तुमने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि ये पूरे मल्टीवर्स का एक लौता ऐसा पत्थर है जो सबसे ज्यादा भारी है, इसीलिए इसे ओमनी डार्क रॉक कहा जाता है। हम देखते हैं कि विस अपनी स्टाफ से एक सरफेस बनाता है जो ओमनी डार्क रॉक के वेट को उठा सके, नहीं तो बीरस के प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा सा होल हो जाएगा। आगे विस कहता है तो सबसे पहले इस पत्थर को कौन उठाना चाहेगा, लेकिन उठाने के पहले मुझे इस पत्थर को हिला कर तो दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि विस के इतना कहते ही ब्रॉली और गोकू दोनों एक एक कदम पीछे हो जाते हैं। आगे विस कहता है तो वेजिटा सबसे पहले तुम हो जो इस ओमनी रॉक को उठाना चाहते हो। वेजिटा कहता है क्या, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं इस पत्थर को सबसे पहले उठाने जा रहा हूँ। विस कहता है तो फिर वेजिटा तुम आगे क्यों आए हो। इसके बाद वेजिटा देखता है कि गोकू और ब्रॉली एक एक कदम पीछे हैं, तो वेजिटा कहता है क्या ये कब हुआ। गोकू कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वेजिटा, तुम हमेशा अपनी आंखें बंद रखते हो, इसीलिए आज मैंने उसका फायदा उठाया है बस। इसके बाद वेजिटा ब्रॉली की तरफ देखता है और ब्रॉली कहता है मैं तो बस कैकारोट को देखकर एक कदम पीछे हो गया था। वेजिटा गुस्सा दिखाते हुए कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ उठाने, और तुम देखोगे कि एक सेयन प्रिंस किस तरह से पत्थर उठाकर दिखाता है। इतना कहने के बाद वेजिटा ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन विस कहता है वेजिटा तुम्हें इस पत्थर को उठाना है तो अपने बेस फॉर्म में उठाओ, क्योंकि यही है इसका नियम। वेजिटा कहता है अच्छा ठीक है विस, मैं समझ गया। इसके बाद वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी बेस फॉर्म की सारी पावर लगा देता है, लेकिन फिर भी उस पत्थर को हिला नहीं पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, लेकिन तब भी वेजिटा उस पत्थर को हिला नहीं पाता है। आगे वेजिटा कहता है वेस ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं उठा सकता। इसके बाद वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि इस पत्थर को उठाने की वजह से वेजिटा की हालत बहुत बेकार हो जाती है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। विस कहता है
ठीक है वेजिटा, तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की। गोकू कहता है ठीक है, अब मेरी बारी है। हम देखते हैं कि गोकू अपने बेस फॉर्म में बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा होता है कि ताकि वो पत्थर को हिला सके, लेकिन तब भी गोकू इस पत्थर को जरा सा भी नहीं हिला पाता है। गोकू ताकत लगा ही रहा होता है कि तभी उसको अपना बचपन याद आ जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है कि मुझे आज भी याद है, मेरी बचपन की शुरुआत भी एक पत्थर से हुई थी और मेरी जिंदगी की शुरुआत भी एक पत्थर से हुई थी। जब मैं मास्टर ओशी और क्रेलन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब भी एक बड़े से पत्थर को मुझे हिलाकर दिखाना था और फिर मैंने हर दिन की कोशिश के बाद उस बड़े से पत्थर को हिलाकर दिखा दिया था और वो थी मेरी जिंदगी की पहली शुरुआत। और इस बार मेरी जिंदगी की शुरुआत किसी नॉर्मल पत्थर से नहीं बल्कि ओमनी डार्क रॉक से है। इसके बाद गोकू मनी मन इतना सब कुछ कहने के बाद गोकू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और अपनी बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि विज बहुत ही ध्यान लगाकर ओमनी रॉक को देख रहा होता है। इसके बाद विज नोटिस कर लेता है कि वो ओमनी रॉक कहीं न कहीं से जरा सा हिला है, लेकिन विज के अलावा ये चीज और कोई नहीं देख पाता है। और विज के इतना नोटिस करते ही गोकू जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। विज अपने मनी मन कहता है मुझे अपने आंखों पर पूरा यकीन है, ये पत्थर गोकू की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा सा ही सही लेकिन वो हिला था। इसके बाद विज मनी मन आगे कहता है लेकिन माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात यहाँ पर कहनी चाहिए कि पत्थर जरा सा भी हिला था, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा। इसके बाद विज कहता है गोकू तुमने काफी अच्छी कोशिश की, अब ब्रॉली तुम्हारी बारी है। बीरस कहता है अच्छा तो अब ब्रॉली कोशिश करेगा इस ओमनी रॉक को उठाने की, है ना विज? चिलाई कहती है ब्रॉली तुम अच्छा कोशिश करना, ठीक है? विज कहता है जी हाँ माय लॉर्ड, और ब्रॉली तुम्हें मैं बता देता हूँ कि तुम्हें बिना ट्रांसफॉर्म हुए इस रॉक को उठाने की कोशिश करनी है, ठीक है? ब्रॉली कहता है ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्रॉली भी अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन उस पत्थर को जरा सा भी नहीं हिला पाता है। और ये देखने के बाद ब्रॉली अपने इकारी फॉर्म में चला जाता है। गोकू कहता है ब्रॉली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? विज कहता है नहीं गोकू, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बस ब्रॉली अपनी बेस फॉर्म की सारी पावर लगा रहा है। हम देखते हैं कि ब्रॉली अपनी बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पहले से थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और ब्रॉली अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन तब भी वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता है। विज कहता है ब्रॉली इस वक्त जितनी ज्यादा पावर लगा रहा है, अगर इतनी ही पावर को वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तब भी वो इस पत्थर को शायद नहीं हिला पाएगा। विज इतना कह ही रहा होता है कि तब तक ब्रॉली एकदम से थक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है और गोकू वेजिटा ये बात सुनने के बाद बिल्कुल से शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा कहता है क्या ब्रॉली की इसी ताकत को अगर 10 गुना बढ़ा दिया जाए तब भी इस पत्थर को हिलाना बहुत मुश्किल है, ये तुम क्या कर रहे हो विज? विज कहता है हाँ वेजिटा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हें इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस भी इस पत्थर को उठाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन मेरे लॉर्ड बीरस इस पत्थर को उठा सकते हैं। इसके बाद गोकू बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस आप प्लीज मुझे मना मत कीजिए, प्लीज इस पत्थर को उठाकर दिखा दीजिए, क्योंकि आप एक महान डिस्ट्रॉयर है, मुझे यकीन है आप ये काम जरूर करेंगे, आप मना नहीं कर सकते, है ना लॉर्ड बीरस? लीमो कहता है जब ब्रॉली ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि बाकी और कोई इस पत्थर को उठा भी सकता है। बीरस कहता है अब बात मेरे आत्मसम्मान पर है, इसीलिए मैं इस पत्थर को उठाकर दिखाऊंगा। हम देखते हैं कि बीरस अपने बेस फॉर्म की ताकत को बढ़ाने लगता है और अपना दोनों हाथ पत्थर की तरफ फैला लेता है और कहता है कि अब तुम देखो एक गॉड क्या कर सकता है। हम देखते हैं कि बीरस अपने बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है और उसके अगल बगल पर्पल कलर की ऑरा होती है और वो पत्थर को फाइनली उठाकर दिखा देता है कि वो एक गॉड है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस उस पत्थर को जमीन पर रख देता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। हम देखते हैं कि बीरस बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर विज कहता है तो गोकू वेजिटा और ब्रॉली तुम्हें ये देखकर ही समझ में आ गया होगा कि इस पत्थर को उठाना कितना मुश्किल है, क्योंकि तुम लॉर्ड बीरस की हालत देख सकते हो। इसके बाद विज कहता है अब तुम मुझे देखो कि मैं इस पत्थर को कैसे उठाकर दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि विज सिर्फ अपने एक हाथ से ओमनी डार्क रॉक को उठाकर दिखा देता है। गोकू जब विज को इस तरह से देखता है तो उसको याद आता है कि विज ने उससे कहा था कि जब तुम मुझे भी हरा दोगे तब मैं तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट के पास लेकर जाऊंगा, और तब गोकू ये रियलाइज करता है कि वो बहुत ज्यादा पीछे है। गोकू विज को एक हाथ से ओमनी रॉक उठाते हुए देखता है तो मन ही मन कहता है कि विज तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी तुम अपने रूल और रेगुलेशन में हो, मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग से कैसे फ्री करूंगा। इसके बाद गोकू अपने मन ही मन वादा करता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनकर रहूंगा, यही है मेरे जिंदगी का आखिरी मकसद। और इसके बाद विज मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग से फ्री करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। हम देखते हैं कि गोकू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी फैमिली उसको याद आती है, लेकिन विज कहता है तो तुम सभी ने देखा मैंने इस पत्थर को कैसे उठाया। इतना कहने के बाद विज अपने स्टाफ में ओमनी डार्क रॉक को वापस रख लेता है। आगे विज कहता है
आज के लिए तुम सभी सेयंस के लिए काफी है। वेजिटा कहता है विस, क्या हमें दोबारा इस पत्थर को उठाने का मौका मिलेगा? विस कहता है जिस ओमनी रॉक को तुमने अभी देखा वो सबसे वजनदार पत्थर था। मैं अगली बार से ओमनी रॉक के सबसे हल्के पत्थर तुम्हें दूंगा ताकि तुम सेयंस अच्छे से ट्रेनिंग कर सको। हम देखते हैं कि विस गोकू को देखता है और कहता है कि गोकू तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम किसी परेशानी में हो? गोकू कहता है नहीं विस, बस मुझे अपने फैमिली की याद आ गई थी। वेजिटा कहता है हाँ काकारोट, तुमने सही कहा, हमें अर्थ पर जाकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ब्रॉली से फाइट करने के बाद हम दोबारा अर्थ पर गए नहीं हैं और 3-4 महीने गुजर चुके हैं। विस कहता है हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा, कुछ महीने गुजर चुके हैं और लीमो की वजह से हमारा अर्थ पर आना जाना नहीं हो पाता है क्योंकि लीमो बहुत अच्छा खाना बनाता है। बीरस कहता है तो देर किस बात की विस, चलो अर्थ पर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विस अपने उड़न खटोले के साथ सबको लेकर अर्थ पर आ जाता है। हम देखते हैं कि बुल्मा और डॉक्टर हेडो दोनों अपने लैब से बाहर आ रहे होते हैं। बुल्मा जैसे ही गोकू को देखती है, गोकू को बुल्मा आकर एक जोर से थप्पड़ लगा देती है। बुल्मा कहती है तुम्हें अंदाजा भी है हम कितनी बड़ी मुश्किल से गुजर चुके हैं? गोकू कहता है कौन सी मुश्किल बुल्मा? बुल्मा कहती है वो सेल वापस आया था और तुम्हें पता है वो सेल पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसका नाम था सेल मैक्स। वेजिटा कहता है क्या वो सेल वापस आया था? अब की मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब की मैं उसे अपनी हाथों से मारूंगा। बुल्मा वेजिटा से कहती है रहने दो, तुम्हारे यहाँ होने से भी तुम उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो सेल मैक्स पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आया था। अगर गोहान और पिक्कोलो नहीं होते तो जिस अर्थ पर आज तुम खड़े हो आज वो अर्थ किसी बंजर से कम नहीं होता। वेजिटा कहता है क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं उस सेल मैक्स को नहीं हरा सकता? बुल्मा कहती है हाँ गोहान ने ऐसा ही कहा था। गोकू कहता है मुझे गोहान से मिलना है, कहाँ पर है वो? बुल्मा कहती है गोहान और पिक्कोलो पहले से बदल चुके हैं और वो लोग सेल मैक्स के बाद से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेल मैक्स के बाद से उनका ज्यादा फोकस ट्रेनिंग में ही रहता है। गोकू कहता है सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि गोहान ट्रेनिंग कर रहा है। हम देखते हैं कि गोहान और पिक्कोलो ट्रेनिंग करके आ रहे होते हैं और कहते हैं कि गोहान कहता है कि डैड मैंने आपकी और वेजिटा की एनर्जी महसूस की इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। गोकू कहता है मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा गोहान कि तुमने हमारे ना रहते हुए भी सेल मैक्स को हरा दिया। गोहान कहता है डैड क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ जो लोग आए हैं उनमें से एक की एनर्जी तो बहुत सिमिलर है, लेकिन वो लोग कौन है क्या मैं जान सकता हूँ? गोकू ब्रॉली से कहता है ब्रॉली इससे मिलो, ये है मेरा बेटा गोहान। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है गोहान तुम्हें पता है ये भी हमारी तरह एक सेयन है और इसका नाम है ब्रॉली। पिक्कोलो कहता है क्या एक और सेयन? इसकी पावर तो लाजवाब है। हम देखते हैं कि गोहान ब्रॉली को हाय कहता है और चिलाई और लीमो से उनका नाम पूछने के लिए कहता है। चिलाई और लीमो अपना अपना नाम बताते हैं और ब्रॉली भी गोहान को हाय कहता है। गोकू गोहान से कहता है गोहान तुमने सेल मैक्स को कैसे हराया? बुल्मा ने कहा कि सेल मैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोहान कहता है क्या आप हमारी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहेंगे? पिक्कोलो और मैंने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की है। गोकू कहता है इसका मतलब गोहान तुमने सुपर सैयन 3 अचीव कर लिया है ना? गोहान कहता है नहीं डैड मैंने एक बीच फॉर्म अचीव की है। वेजिटा गोकू से कहता है काकारोट लगता है तुम्हारे बेटे ने एक नया सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लिया है, बस इसके अलावा गोहान के पास और कुछ नहीं है। पिक्कोलो गोहान से कहता है गोहान क्यों ना तुम इन्हें अपनी असली पावर दिखाई दो। गोहान कहता है ठीक है डैड, अगर मेरी आपको एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है तो आइए मेरे साथ, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, हमें किसी खाली जगह पर जाना चाहिए। बुल्मा कहती है मुझे बहुत सारा काम है इसीलिए मैं डॉक्टर हेडो के साथ काम करने जा रही हूँ। वेजिटा बुल्मा से कहता है ये डॉक्टर हेडो कौन है बुल्मा? बुल्मा कहती है ये डॉक्टर हेडो एक साइंटिस्ट है जिसने सेल मैक्स को बनाया था लेकिन अब ये हमारे लिए काम करता है। वेजिटा कहता है अच्छा ठीक है फिर कोई बात नहीं। गोहान कहता है क्या आप लोगों को चलना नहीं है मेरी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए? बीरस विस से कहता है हे विस चलो मुझे गोकू के बेटे की नई ताकत देखनी है। विस कहता है हाँ ठीक है चलिए माय लॉर्ड। बुल्मा चिलाई और लीमू से कहती है क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? आ जाओ। हम देखते हैं कि गोहान और पिक्कोलो के पीछे गोकू वेजिटा ब्रॉली विस और बीरस चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। गोहान कहता है ठीक है डैड और वेजिटा देखिए कि मैं अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को बीस्ट फॉर्म क्यों कहता हूँ। वेजिटा कहता है ठीक है अब हमें दिखाओगे कि तुम्हारे पास कौन सी नई ट्रांसफॉर्मेशन है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लाए हो। गोहान इतना सुनने के बाद एक हीरो वाली स्माइल देता है और पिक्कोलो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो वेजिटा कि गोहान की नई ताकत देखने के बाद तुम्हारे पैरों तले कहीं जमीन न खिसक जाए। इसके बाद गोहान पावर अप करने लगता है और गोहान की बढ़ती हुई पावर को देखकर विस महसूस करता है और कहता है कि माय लॉर्ड ये एनर्जी तो आसमान छू रही है। बीरस कहता है यकीन नहीं होता, क्या इतनी सारी एनर्जी सिर्फ एक मॉर्टल से आ रही है? विस कहता है जी हाँ माय लॉर्ड, इसमें कोई शक नहीं कि हमें एक बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और ब्रॉली भी गोहान को देख रहा होता है। गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं? गोकू कहता है
क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी सारी एनर्जी मेरे बेटे गोहान से आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली हमें गोहान की बीस्ट फॉर्म देखने को मिलती है। गोकू और वेजिटा गोहान को देखकर बिल्कुल से शॉक्ड हो जाते हैं। विज कहता है, वाह क्या बात है माय लॉर्ड, आपने देखा ये एनर्जी तो डिवाइन एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी गोहान की ये एनर्जी किसी डिवाइन एनर्जी से कम भी नहीं है। गोकू गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद गोहान से कहता है, गोहान क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वाह गोहान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बीरस कहता है, ये तो बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। गोकू के बेटे ने बिल्कुल एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। मुझे याद है जब गोकू का बेटा मुझसे पहली बार मेरे अर्थ पर आने के बाद लड़ने की कोशिश कर रहा था, तब उसकी पावर मेरे सामने ना के बराबर बिल्कुल कुछ नहीं थी। लेकिन वेस मानना पड़ेगा, इतने कम समय में कोई मॉर्टल बिना गॉड की के यहाँ तक पहुँच सकता है। इतनी ताकत बहुत ही कमाल की बात है ना वेस? वेस कहता है, माय लॉर्ड, मुझे लगता है गोहान के पास्ट और गोहान के अंदर छिपी हुई अदृश्य शक्ति का पता करना हमारे लिए कभी जरूरी नहीं था। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हमने गोहान के पास्ट और उसके अंदर छिपी हुई हिडन पावर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि बिना गॉड की के एक देवता से भी ऊपर की ताकत रखना कोई आम बात नहीं है। वेजिटा मन ही मन कहता है, मैं कैसे भूल गया, ये वही गोहान है जो बचपन में हमसे भी आगे निकल गया था। ब्रॉली तो मुझसे आगे है ही, कैकरॉट भी आगे है, और एक बार फिर से गोहान मुझसे आगे निकल गया। ये सारी बातें एक सेयन प्रिंस पर काले धब्बे जैसा है। लानत है मुझ पर, खुद को मैं सेयन प्रिंस कहता हूँ, लेकिन मेरी औकात लानत है मुझ पर। वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आगे वेजिटा मन ही मन कहता है, गोहान भले ही तुम मुझसे एक बार और आगे निकल गए हो, लेकिन मेरे पास भी कुछ है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बस थोड़ा समय और, इसके बाद मैं कैकरॉट तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। पिक्कोलो वेजिटा से कहता है, तो तुमने देखा वेजिटा, गोहान ने कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं लिया है। गोहान अपनी इस फॉर्म को बीस्ट फॉर्म कहता है। वेजिटा कहता है, कोई भी फॉर्म हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिक्कोलो वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन फिर भी वेजिटा तुम्हें गोहान को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि सेल मैक्स को हराते वक्त बुल्मा भी यही थी। अगर गोहान नहीं होता तो हम सब सेल मैक्स के हाथों मारे जाते। वेजिटा पिक्कोलो से कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, अपना काम करो। गोकू पिक्कोलो से कहता है, शांत हो जाओ पिक्कोलो, वेजिटा पहले ऐसा नहीं है, वो बदल चुका है। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट में हमेशा से ऐसा ही था। पिक्कोलो वेजिटा से कहता है, वैसे वेजिटा मेरे पास भी तुम्हें दिखाने के लिए गोहान की तरह कुछ है। वेजिटा पिक्कोलो से कहता है, क्या अब एक नेमेकियन भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है? गोकू पिक्कोलो से कहता है, हाँ पिक्कोलो, गोहान ने कहा था कि तुमने भी कुछ नया अचीव किया है, हमें दिखाओ पिक्कोलो। इसके बाद हम देखते हैं कि पिक्कोलो पावर अप करता है और अपने ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पिक्कोलो की नई ताकत को देखकर बीरस और विज को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीरस और विज गोहान के पास खड़े होते हैं और गोहान से बात कर रहे होते हैं। गोकू पिक्कोलो से कहता है, वाह पिक्कोलो, तुमने भी काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया है। तुम्हारी इस नई ताकत को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था। ऑरेंज पिक्कोलो गोकू से कहता है, क्या तुम्हारी ब्लू गॉड के फॉर्म के लायक मेरी ताकत थी? ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। वेजिटा मन ही मन कहता है, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक नेमेकियन भी मुझसे आगे निकल जाएगा, लेकिन जैसा कि कैकरॉट ने कहा कि पिक्कोलो की ये नई ताकत भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नेमेकियन भी यहाँ तक पहुँच सकता है। वेजिटा ये सारी बातें मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोकू पिक्कोलो से कहता है, पिक्कोलो, मुझे पता है कि तुमने बचपन से गोहान को बहुत कुछ सिखाया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया पिक्कोलो। मेरे ना रहते गोहान को जिस तरह तुमने सिखाया है, मुझे लगता है कि मेरा शुक्रिया भी तुम्हें कहना बहुत कम है। पिक्कोलो कहता है, नहीं गोकू, गोहान तो मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली जैसा है, और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें शुक्रिया कहते रहूंगा, तब भी कम है। गोकू एक प्यारी सी स्माइल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा, गोकू और पिक्कोलो गोहान के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के वहाँ पहुँचते ही विज गोहान की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि गोहान, तुम्हारा ये रूप बहुत ही अच्छा लगता है। तुमने ये फॉर्म के लिए जो नाम सोचा है बीस्ट, वो बिल्कुल अच्छा है। बीरस विज से कहता है, वैसे तुम्हारी बात खत्म हुई हो तो मैं जरा कुछ बात कर लूं। हम देखते हैं कि बीरस गोहान से कहता है, मुझसे मिलो। क्या तुम्हें पता है गोहान, मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तुम्हारी नई ताकत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी नई ताकत बहुत ही जबरदस्त है। विज कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लगता है गोहान की नई पावर को देखकर लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसा लगता है गोहान की नई ताकत लॉर्ड बीरस को कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी है। गोहान कहता है, जी मुझे पता है, आप यूनिवर्स 7 के तबाही के देवता हैं। गोकू कहता है, गोहान, मैं तुम्हारी इस नई ताकत के साथ दो हाथ करना चाहता हूँ। विज कहता है,
हाँ, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी बहाने गोहान की नई ताकत के बारे में हमें और ज्यादा जानने को मिलेगा। वेजिटा कहता है, काकारोट, क्या तुम सच में गोहान की नई ताकत के साथ फाइट करना चाहते हो? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि गोहान हमारे ना रहते भी बड़ी सी बड़ी परेशानी संभाल सकता है या नहीं। पिक्कोलो कहता है, बिल्कुल सही, एक पिता हमेशा यही चाहेगा। बीरस कहता है, वेस, कुछ खाने पीने के लिए होता तो हम इनकी फाइट खाते पीते एंजॉय करते। विस कहता है, आप टेंशन मत लो माय लॉर्ड, कैप्सूल कॉर्पोरेशन से निकलते वक्त मैंने वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लिया था। बीरस कहता है, वाह विस, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। विस कहता है, इसमें मेरा भी हिस्सा है माय लॉर्ड। बीरस कहता है, हाँ ठीक है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पिक्कोलो, ब्रोली और वेजिटा गोहान और गोकू की फाइट देखने के लिए खड़े रहते हैं। बीरस कहता है, चलो अब शुरू करो और गोहान हमें दिखाओ कि तुम्हारी नई ताकत क्या कर सकती है। विस कहता है, गोकू अच्छे से कोशिश करना, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, उसका ध्यान देना। गोकू गोहान से कहता है, ठीक है गोहान, तो तुम कहाँ से शुरू करने वाले हो? गोकू के इतना कहते ही गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान की बीस्ट फॉर्म देखने के बाद गोकू कहता है, ठीक है गोहान, तुम अपनी पूरी कोशिश के साथ शुरू करना चाहते हो। इसके बाद गोकू ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिक्कोलो कहता है, लगता है गोकू को समझ आ चुका है कि उसे कहाँ से शुरू करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोकू की ब्लू गॉड फॉर्म भी गोहान के लिए काफी नहीं है। हम देखते हैं कि गोकू अपने ब्लू गॉड के फॉर्म में गोहान पर अपना पहला पंच हिट करने के लिए जाता है, लेकिन गोहान गोकू के पंच को आराम से रोक लेता है। हम देखते हैं कि गोहान इतना कह ही रहा होता है कि डैड आपको और ताकत लगाने की जरूरत है, लेकिन गोहान के इतना कहने के ठीक पहले गोकू गोहान पर एक कामेहामेहा कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोहान गोकू के कामेहामेहा को अपनी की ब्लास्ट से काट देता है। वेजिटा मन ही मन कहता है, लगता है काकारोट की ब्लू फॉर्म की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि वो गोहान पर कोई अटैक कर सके। गोकू गोहान से कहता है, ठीक है गोहान, मैं समझ गया, देखता हूँ कि तुम कायोकेन का सामना कर सकते हो या नहीं। गोहान कहता है, मुझे देखना है डैड कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। गोहान के इतना कहते ही गोकू कायोकेन का इस्तेमाल करता है और कहता है कि ठीक है गोहान, मैं इसे कहता हूँ 10 टाइम्स कायोकेन। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान पर अपना हिट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन गोहान अपनी जगह से नहीं हिलता है। जैसे ही गोकू गोहान के पास अटैक करने के लिए पहुंचने वाला होता है, तभी गोहान अपने एक मुक्के से गोकू के पेट में मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू डॉज कर लेता है। जैसे ही गोकू ने गोहान के पंच को डॉज किया, वैसे ही गोहान तुरंत गोकू के सामने से गायब हो जाता है। गोकू गोहान के पंच को डॉज करने के बाद राइट लेफ्ट देखता है, लेकिन गोहान दिखाई नहीं देता है। इसके बाद गोहान ऊपर से गोकू को एक जोर से लात मार देता है। गोकू जमीन पर गिरने वाला होता है, लेकिन गोकू अपने आप को संभाल लेता है। वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट, तुम अपनी कायोकेन की ताकत को 20 गुना बढ़ा सकते हो, उसका पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गोकू कहता है, अगर मैं कायोकेन का इस्तेमाल 20 टाइम्स करूंगा तो मैं गोहान से कुछ समय बाद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बाद गोकू आगे कहता है, विस के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं चाहूँ तो कायोकेन का इस्तेमाल मैं 50 टाइम्स कर सकता हूँ, लेकिन 50 गुना कायोकेन का इस्तेमाल करने से मेरे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए गोहान, अब वक्त आ गया है कि। गोकू इतना कहने के बाद अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। विस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, आपने देखा गोकू अब गोहान की नई ताकत को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। बीरस कहता है, हाँ लेकिन चाहे जो भी हो, लगता है गोहान ही जीतेगा। विस कहता है, नहीं माय लॉर्ड, गोकू जीतेगा। बीरस कहता है, नहीं, गोहान जीतेगा। विस कहता है, देख लेते हैं कौन जीतता है। विस और बीरस इस बात पे लड़ ही रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन तभी देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में होता है। विस कहता है, माय लॉर्ड, आप देख लेना कौन जीतेगा, फिलहाल अभी हमें गोहान की नई ताकत को समझने के लिए देखना होगा। बीरस कहता है, हाँ तुमने सही कहा विस। पिक्कोलो कहता है, वाह, ये हुई ना बात, अब दोनों के बीच में जो पावर गैप था वो पहले से काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी। वेजिटा पिक्कोलो से कहता है, लेकिन फिर भी क्या, जरा बताओगे मुझे? पिक्कोलो वेजिटा से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि गोहान के लिए गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट अभी भी काफी नहीं है। वेजिटा पिक्कोलो से अलग अंदाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि काकारोट को सिर्फ अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल करना आता है? लेकिन काकारोट अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट मास्टर ही नहीं, बल्कि अल्ट्रा इंस्टेंट में और नई ऊंचाई हासिल कर चुका है। ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी तुमने देखा ही क्या है। पिक्कोलो कहता है, अगर तुम्हारी बातें सही है तो ये पता चल जाएगा कि गोकू कितना स्ट्रांग है, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोहान की ताकत को भी जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है, और मुझे यकीन है गोहान भी अपने डैड की तरह कम नहीं है। वेजिटा कहता है,
एक बात कहना चाहूंगा। पिकलो कहता है हाँ जरूर। वेजिटा पिकलो से एकदम जबरदस्त अंदाज में कहता है बाप बाप होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कुछ समय तक देख रहा होता है और फिर गोहान कहता है ठीक है डैड, अब मुझे थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। गोकू कहता है ठीक है गोहान, देखता हूँ कि मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत पर तुम क्या रिएक्ट करते हो। विस कहता है अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है माय लॉर्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान कहता है इसे संभालिए डैड। इतना कहने के बाद गोहान अपने एक हाथ से बहुत सारी की ब्लास्ट गोकू पर कर रहा होता है। गोकू गोहान की ब्लास्ट को देखकर कहता है ये तो बहुत तेज है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में गोहान की बहुत सारी की ब्लास्ट से बच रहा होता है। गोहान की बहुत ही तेज की ब्लास्ट को देखकर गोकू मन ही मन कहता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में सोचना पड़ रहा है, नहीं तो हमेशा मेरी बॉडी खुद ही किसी भी अटैक्स को डॉज कर लेती थी। मानना पड़ेगा गोहान, तुम मेरी सोच और समझ से आगे चल रहे हो। गोकू लगातार गोहान की ब्लास्ट से बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है और हम देखते हैं कि गोकू को एक दो की ब्लास्ट लग जाती है, लेकिन गोकू को कुछ नहीं होता है और वेजिटा ये चीज देख लेता है। वेजिटा कहता है ओह, तो गोहान की स्ट्रेंथ के साथ उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं कि गोकू को जब एक दो की ब्लास्ट लग जाती है तो गोकू गोहान की तरफ सीधे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान लगातार गोकू पर की ब्लास्ट करता रहता है और गोकू डॉज नहीं करता है, बल्कि अपनी एक हाथ से की ब्लास्ट को काटते हुए गोहान की तरफ आगे बढ़ता है। गोकू को ऐसा करते देखकर गोहान समझ जाता है और की ब्लास्ट को करना बंद कर देता है, लेकिन तब तक गोकू गोहान के एकदम नजदीक पहुंच जाता है। जब गोकू गोहान के एकदम नजदीक पहुंच जाता है तो गोहान गोकू पर एक पंच करता है, लेकिन उसी वक्त गोकू भी अपना पंच गोहान की तरफ करता है और गोकू और गोहान के दोनों पंच आपस में टकरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने पंच के जरिए गोहान को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान थोड़ा सा भी पीछे की तरफ पुश नहीं होता है। गोहान गोकू से कहता है डैड, आप मुझे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बता दूं इतना काफी नहीं है। इतना कहने के बाद गोहान अपने पंच से गोकू को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होने के बाद भी गोहान के पंच से पुश होते हुए बहुत तेजी से पीछे की तरफ पुश होता है। गोहान गोकू को बहुत तेजी से पीछे की तरफ पुश करने लगता है और ये देखकर वेजिटा कहता है ओहो, तो ये है गोहान की स्ट्रेंथ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू लगातार पुश होते हुए एक बड़े से चट्टान से टकराने वाला होता है, लेकिन गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में गोहान को अपने पंच से पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता है और गोकू उस चट्टान से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है और गोहान उस धूल और मिट्टी के धुएं से बाहर आता है। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है कैकरोट, बच्चों की तरह फाइट करने के बजाय तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में आ जाता है, जिससे पूरा धुआं एक ही बार में हट जाता है। गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है और कहता है कि मैं तो बस गोहान की उसकी स्ट्रेंथ का पता लगा रहा था। मानना पड़ेगा गोहान, तुम्हारी स्ट्रेंथ लाजवाब है। इसके बाद गोकू आगे कहता है लेकिन गोहान, देखता हूँ कि तुम मेरी इस ताकत का सामना कैसे करते हो। मैं अपनी इस ताकत को कहता हूँ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये देखने के बाद गोहान मन ही मन कहता है ये तो वही ताकत है जिसका डैड ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज किया था। विस बीरस से कहता है माय लॉर्ड, गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के पहले स्तर पर आ चुका है। बीरस कहता है वाह, जब जब ये सैयन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की गहराइयों का इस्तेमाल करता है मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। विस कहता है वैसे माय लॉर्ड, अभी तक तो आप गोहान की साइड ले रहे थे। बीरस बात को छुपाते हुए कहता है वो तो मैं बस ऐसे ही गोहान को कह रहा था। विस कहता है माय लॉर्ड, आपके सर पर कैमेलियन बैठा है। बीरस कहता है क्या उस गिरगिट की इतनी हिम्मत कहाँ है, वो मैं उसे बाय बाय कर दूंगा। इसके बाद विस हंसने लगता है और बीरस कहता है ठीक है वेस, मैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है समझ चुका हूँ, अब हंसना बंद भी करो वेस। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान गोकू की MUI फॉर्म को कुछ समय तक देख रहा होता है और फिर गोहान कहता है कि ठीक है डैड, अब जाकर वक्त आ गया है, मुझे अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। पिकलो कहता है आखिरकार वक्त आ गया, गोहान को मौका मिल ही गया। वेजिटा पिकलो से कहता है कैसा मौका। पिकलो कहता है कि सेल मैक्स को हराने के बाद गोहान ने कहा था अगर डैड और वेजिटा होते तो भी वो सेल मैक्स को हरा नहीं पाते। देखते हैं गोहान सच कह रहा था या कुछ और ही बात है। वेजिटा कहता है क्या गोहान ने ऐसा कहा था, इसका मतलब बुलमा सच कह रही थी। इतना कहने के बाद वेजिटा स्माइल देते हुए आगे कहता है जब सेल मैक्स था तब भले ही गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में शायद सेल मैक्स को नहीं हरा पाता, लेकिन पिकलो तुम भूल रहे हो, सेल मैक्स को डिफीट किए हुए काफी लंबा समय हो गया है और मेरे ये सब कहने का मतलब ये है कि कैकरोट पहले वाला कैकरोट नहीं है, वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी ऊपर जा सकता है। पिकलो कहता है
क्या तुम सच कह रहे हो? गोकू ऐसा कर सकता है? इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान एक्साइटेड होकर MUI गोकू पर अपना पंच करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू गोहान के पंच को डॉज कर लेता है। गोकू गोहान के पंच को डॉज करने के ठीक बाद एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान डॉज कर लेता है। गोकू के लात को डॉज करने के बाद गोहान सीरियस हो जाता है और फिर गोकू और गोहान एक दूसरे पे बहुत सारे हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू और गोहान दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को डॉज करते रहते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से गोकू और गोहान दोनों ही एक दूसरे पर अटैक नहीं कर पाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को डॉज करते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान पर बहुत सारे की ब्लास्ट अपने दोनों हाथों से कर रहा होता है। गोहान के दोनों हाथों से की ब्लास्ट करने के बाद भी गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में बहुत मुश्किल से सभी की ब्लास्ट को डॉज कर पाता है। गोहान ये बात समझ जाता है कि इतने सारे की ब्लास्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो की ब्लास्ट करते हुए गोकू के नजदीक जाने की कोशिश करता है ताकि गोहान गोकू को हिट कर सके। लेकिन गोकू गोहान के की ब्लास्ट से बचने के ठीक पहले इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके गोहान के पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से गोहान की चालाकी फीकी पड़ जाती है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए गोहान को पीछे से एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोहान भी टेलीपोर्ट हो जाता है। गोहान गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होकर आता है और अपने दोनों हाथों से बहुत तेजी से गोकू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गोकू जमीन पर गिर जाता है और तुरंत अपने आप को संभालते हुए खड़े हो जाता है। लेकिन जब तक गोकू अपने पैरों पर खड़ा हो ही रहा था कि तभी गोहान गोकू के सामने से गायब हो जाता है और गोहान गोकू के पीछे आकर खड़े हो जाता है। और हम देखते हैं कि गोहान कहता है, डैड आपको और कोशिश करनी चाहिए। गोकू गोहान की इतनी बात सुनते ही तुरंत पीछे घूम जाता है और गोकू देखता है कि गोहान के अगल बगल से बहुत सारे रेड और व्हाइट कलर की ऑरा निकल रही होती है और गोहान से बहुत सारी एनर्जी बाहर आ रही होती है। इसके बाद गोहान की ऐसी ताकत देखकर गोकू मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है गोहान, तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया है, अब तुम देखो कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। गोहान कहता है, डैड क्या आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया? क्या आप मजाक कर रहे हो? विस कहता है, मानना पड़ेगा, मुझे लगा था कि गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गोहान बहुत अच्छी टक्कर देगा। बीरस कहता है, वेस जरा ठीक से बताओगे तुम क्या कहना चाह रहे हो? हमारे दोस्तों को ये बात पता होनी चाहिए कि गोकू की MUI फॉर्म गोहान बीस्ट के लिए कितनी असरदार है। वेस कहता है, शुरू में मुझे ऐसा लगा कि गोकू की MUI फॉर्म गोहान बीस्ट के लिए काफी है, लेकिन गोहान बीस्ट गोकू के MUI फॉर्म को टक्कर देने लगा और फाइट ऐसे मोड पर पहुंच जाएगी जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोकू की MUI फॉर्म भी काफी नहीं है गोहान बीस्ट को हराने के लिए, क्योंकि जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है गोहान अब जाकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटा कहता है, आखिरकार काकारोट ने फैसला कर ही लिया, अब जाकर काकारोट अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। विज और वेजिटा की ये सारी बातें चल ही रही थी कि हम देखते हैं कि MUI गोकू अपनी आंखें बंद कर लेता है। विज कहता है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीस्ट गोहान गोकू की MUI ताकत को टक्कर दे सकता है। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि गोकू की MUI फॉर्म गोहान बीस्ट के लिए काफी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि गोहान बीस्ट अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ गोकू की MUI पावर को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि माय लॉर्ड हम देख सकते हैं कि गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में होने के बाद भी अपनी पूरी ताकत छुपा रहा था। बीरस कहता है, मानना पड़ेगा बीस्ट गोहान ने गोकू को उसकी MUI ताकत के भी आगे जाने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी MUI फॉर्म में होता है और गोकू जैसी अपनी आंखें खोलने वाला होता है तभी विज कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ ये एनर्जी बहुत ही शांत है और जितनी शांत है उतनी ही अद्भुत है। माय लॉर्ड, आखिरकार गोकू ने अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को जगाने का फैसला कर लिया है। बीरस कहता है, मुझे भी गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इंतजार था, लेकिन मैं गोहान की भी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि गोहान गोकू को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन तभी MUI गोकू अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है। गोहान गोकू की TUI फॉर्म को देखकर कहता है, तो डैड आपने भी मेरी तरह अपनी पूरी ताकत को छुपा कर रखा था। गोकू कहता है, ठीक है गोहान, देखता हूँ कि तुम मेरी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सामना कैसे करते हो। गोकू इतना कह ही रहा होता है कि तभी TUI गोकू गोहान को एक बहुत ही तेज पंच मारता है और गोहान अपने दोनों हाथों से गोकू के पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन TUI गोकू की इतनी ज्यादा ताकत रहती है कि बीस्ट गोहान ब्लॉक करने के बाद भी एक बड़े से पत्थर पर जाकर टकरा जाता है। पिगलो कहता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का पावर गैप इक्वल हो गया है, लेकिन गोहान को देखकर ऐसा लगता है कि उसे दिक्कत आने वाली है। जब गोहान पत्थर से टकरा जाता है तो बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से गोहान पावर अप करता है और सारी धूल मिट्टी हट जाती है। और इसके बाद गोकू कहता है, गोहान मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पे अटैक करो, मैं तुम्हारी पूरी ताकत को देखना चाहता हूँ, अपने डैड को पूरी ताकत दिखा दो गोहान। गोकू की ये बात सुनकर गोहान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से गोकू को हिट करने के लिए आ रहा होता है। गोकू
कहता है ये हुई ना बात गोहान। इतना कहने के बाद गोकू वहीं का वहीं खड़ा रहता है और हम देखते हैं कि गोहान गोकू के एकदम नजदीक पहुंचते ही बहुत सारे की ब्लास्ट कर देता है और गोकू को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता है कि गोहान इतने नजदीक आने के बाद हिट करने के बजाय की ब्लास्ट कर सकता है। इतने नजदीक से की ब्लास्ट से बचना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन TUI गोकू गोहान के सभी की ब्लास्ट को डॉज कर देता है। विस कहता है इतने नजदीक से की ब्लास्ट से बचना बहुत ही मुश्किल काम था और इसके बाद बीस्ट गोहान ये देखकर समझ जाता है और मन ही मन कहता है कि डैड अब जाकर इतने ज्यादा तेज हो चुके हैं कि मेरे की ब्लास्ट करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोहान कहता है तो डैड ये है आपकी पूरी ताकत। इतना कहने के बाद गोहान की ब्लास्ट नहीं करता है और गोकू को हिट करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि गोहान लगातार अपने पंचेस गोकू पर कर रहा होता है, लेकिन TUI गोकू सभी पंचेस को डॉज कर लेता है। लेकिन गोहान रुकता नहीं है और लगातार अपने पंचेस TUI गोकू पर कर रहा होता है। गोहान के लगातार पंचेस की वजह से TUI गोकू को थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है और ये दिक्कत आने की वजह से जहाँ पर गोहान के पंचेस को गोकू डॉज कर रहा था, अब गोकू को डॉज ना करके ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती है। गोहान लगातार पंचेस कर रहा होता है और कहता है कि देखता हूँ डैड आप कब तक मेरे पंचेस को ब्लॉक करते हो। गोहान के लगातार पंचेस करने की वजह से जमीन और आसमान के बीच बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जमा हो रही थी। वेजिटा गोहान और गोकू की ऐसी फाइट देखकर मन ही मन कहता है कि वाह क्या एनर्जी है, एक बार बस मैं अपनी ताकत पर कंट्रोल पा लूं, उसके बाद गोहान मैं तुमसे फाइट करके मैं तुम्हें हरा दूंगा और काकारोट तुम्हें भी। हम देखते हैं कि पिक्लो और ब्रॉली बहुत ही ध्यान से गोकू और गोहान की फाइट देख रहे होते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के लगातार पंचेस करने की ये तरकीब कामयाब हो जाती है और गोहान फाइनली गोकू के चेहरे पर हिट करने वाला ही होता है कि तभी गोहान थोड़ा सा चूक जाता है और गोहान का पंच गोकू के फेस को छू कर निकल जाता है, जिसकी वजह से गोकू के फेस पर एक छोटी सी खरोच आ जाती है और गोकू पीछे की तरफ पुश हो जाता है। विस कहता है आपने देखा माय लॉर्ड, गोहान की ये तरकीब कामयाब हो गई थी, लेकिन गोहान थोड़ा सा चूक गया। लेकिन हमें अभी भी गोहान की नई ताकत के बारे में जानने की जरूरत है और हम देखते हैं कि इसके बाद गोहान कहता है डैड मुझे आपकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तोड़ मिल चुका है। गोकू स्माइल करता है और कहता है कि हाँ गोहान मैंने देखा, लेकिन तुम पूरी तरह सही नहीं हो। इतना कहने के बाद गोकू गोहान के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और अब TUI गोकू भी गोहान पर अपने अटैक्स और पंचेस करने लगता है और इसके बाद गोहान भी गोकू पर अपने पंचेस करने लगता है, लेकिन गोहान के पंचेस को गोकू डॉज कर रहा होता है। गोकू गोहान के सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है, लेकिन गोहान गोकू के सभी पंचेस को डॉज नहीं कर पाता है। कुछ पंचेस गोहान को लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से गोहान एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से गोकू पीछे की तरफ पुश हो जाता है। पिक्लो कहता है लगता है गोहान के लिए गोकू की MUI ताकत को हराना पॉसिबल था, लेकिन शायद गोकू की TUI के आगे गोहान कमजोर पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान परेशान हो जाता है और मन ही मन कहता है कि डैड की ये ताकत तो लाजवाब है, मानना पड़ेगा डैड हमेशा सबसे आगे रहते हैं। गोहान को इस तरह खड़े देखकर गोकू कहता है क्या हुआ गोहान, तुम हार मान रहे हो? मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। इस नई ताकत की गहराइयों में झांक कर देखो, तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, मुझे यकीन है गोहान। गोहान कहता है सॉरी डैड, लेकिन शायद मेरी ताकत यहीं तक है। गोहान की ये बात सुनने के बाद गोकू मन ही मन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गोहान इतनी जल्दी हार मान रहा है, जबकि मैं गोहान की इस ताकत को महसूस कर सकता हूँ। गोहान इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता है। आगे गोकू फिर से मन ही मन कहता है मुझे कुछ भी करके गोहान को उकसाना होगा। मन ही मन इतना कहने के बाद गोकू गोहान से कहता है गोहान मैं तुम्हारी इस ताकत से सहमत नहीं हूँ। अगर तुमने मेरी इस ताकत का मुकाबला नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने अपने डैड की बात नहीं मानी और मैं दोबारा कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। गोहान कहता है डैड अब आप मुझे मजबूर कर रहे हो। ठीक है डैड, मैं आप पर रहम नहीं करूंगा, जैसे आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले मुझ पर रहम नहीं किया था। इतना कहने के बाद गोहान फिर से पावर अप करता है और गोकू पर अटैक करने लगता है। गोकू गोहान के पंचेस को फिर से ब्लॉक करने लगता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। गोहान का एक पंच सीधे आकर गोकू के पेट में लग जाता है और हम देखते हैं कि गोहान बीस्ट पहली बार TUI गोकू को एक पंच कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के इस पंच की वजह से गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद गोकू एक बहुत ही जोर से लात मार देता है, जिसकी वजह से गोहान जमीन पे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गोहान अपने आप को संभाल लेता है। गोहान अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि तभी गोकू गोहान के पास आकर एक जोरदार पंच गोहान के पेट में मार देता है, जिसकी वजह से गोहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गोहान गुस्से से चिल्ला रहा होता है और गोहान रेज में आ जाता है। गोकू मन ही मन कहता है मुझे पता था गोहान, तुम अपनी नई ताकत को अभी भी समझ नहीं पाए हो। और गोहान बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ आ रहा होता है और एक जोर से गोकू को लात मारता है,
लेकिन गोकू फिर से डॉज कर लेता है। गोकू को ऐसा लगा कि मैं गोहान के लात को डॉज कर चुका हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के पीछे गोहान आकर अपना स्पेशल बीम कैनन बना रहा होता है। इसके बाद गोकू महसूस करता है और गोकू पीछे मुड़कर देखता है और फिर समझ जाता है कि गोहान अपना स्पेशल अटैक करने जा रहा है, तो गोकू भी अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान दोनों ही अपना स्पेशल अटैक एक दूसरे पर कर देते हैं। हम देखते हैं कि गोहान की स्पेशल कैनन बीम गोकू के कामेहामेहा को पीछे की तरफ पुश कर रही होती है। विज कहता है, माय लॉर्ड, ये गोहान का गुस्सा है जो उसकी बीस्ट फॉर्म पर हावी हो रहा है, इसीलिए गोहान की ताकत स्टेबल नहीं है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि गोहान की ये नई ताकत कौन सा नया रूप ले ले, क्योंकि गोकू की बातों ने गोहान के आत्मविश्वास को जगा दिया है। विज के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गोकू के कामेहामेहा को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है, लेकिन गोकू भी अपनी TUI के फॉर्म में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से गोहान का स्पेशल बीम कैनन पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू का कामेहामेहा गोहान को लगने वाला ही होता है कि तभी गोहान की बीस्ट फॉर्म गोहान पर हावी होने लगती है, जिसकी वजह से गोहान की स्पेशल कैनन बीम गोकू के कामेहामेहा को बहुत तेजी से पीछे की तरफ पुश कर देती है, जिसकी वजह से गोहान का स्पेशल कैनन बीम गोकू को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी गोकू डॉज कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और गोकू भी बहुत ज्यादा थक चुका होता है। गोकू गोहान से कहता है, गोहान तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद गोहान गोकू से कहता है, और डैड आपकी स्पीड मुझसे कई गुना ज्यादा है। इसके बाद गोकू और गोहान दोनों अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। विज कहता है, माय लॉर्ड, यहाँ तो कोई भी विनर नहीं है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है? बीरस कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है वेस? वेस कहता है, तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा माय लॉर्ड, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आप सभी भी बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? हमें गोहान की नई ताकत का पूरी तरह से पता चल चुका है, क्योंकि अगर गोकू गोहान पर अटैक कर भी देगा तो गोहान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गोहान की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और वहीं अगर गोहान गोकू पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन गोहान गोकू पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीस्ट फॉर्म और TUI फॉर्म दोनों की स्ट्रेंथ और स्पीड के बीच में एक बहुत ही छोटा सा पावर गैप है, और यही है असली वजह जिसकी वजह से दोनों ही इस फाइट को नहीं जीत सकते। बीरस कहता है, मैंने ऐसी फाइट अपनी इतनी लंबी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके बाद आगे बीरस हंसते हुए कहता है, बड़ी अजीब बात है, गोहान के पास स्ट्रेंथ है लेकिन गोकू की तरह स्पीड नहीं, और गोकू के पास स्पीड है लेकिन गोहान की तरह स्ट्रेंथ नहीं। इसके बाद बीरस आगे कहता है, जो भी हो वेस, लेकिन हकीकत को कोई बदल नहीं सकता। वेस कहता है, जी माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली ये फाइट देखने के बाद रो रहा होता है और वेजिटा स्माइल करता है और पिक्लो भी स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट गोहान और TUI गोकू की पूरी फाइट कोई देख रहा होता है, और देखने वाला और कोई नहीं, पहला सुपर सैन गॉड यामोशी होता है। यामोशी कहता है, गोकू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा गोहान भी इतना ताकतवर होगा, लेकिन गोकू, मैं तुमसे तभी मिल सकता हूँ जब तुम अपने टीचर विज से आगे निकल जाओगे, क्योंकि मेरी ताकतें अभी तुमसे कई गुना ज्यादा है, और इसीलिए तुमसे अभी मिलना मेरे लिए बहुत ही बेकार साबित होगा। इतना कहने के बाद यामोशी आगे कहता है, मैं सबसे पहला सुपर सैन गॉड हूँ, मैं सबसे ताकतवर सेयन होने के बाद भी गोकू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि गोकू, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम पर तुम्हारे पैदा होने से लेकर अब तक तुम पर नजर रखता आया हूँ। हम देखते हैं यामोशी ये सारी बातें मल्टीवर्स के बाहर किसी डायमेंशन में खड़े रहकर कह रहा होता है। इसके बाद यामोशी आगे कहता है, मैंने ये देखा है कि तुम मेरी वजह से यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन गोकू, तुम्हें और ताकतवर होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सभी सेयन्स बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारी पूरी सेयन जाति ही खत्म हो सकती है। मेरी मुलाकात तुमसे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गोकू, हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट गोहान और TUI गोकू की ये पूरी फाइट एक कांच के गोले में और भी कोई मिस्टीरियस पर्सन देख रहा होता है, और वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, मेरे छोटे भाई गोहान, मैं देख रहा हूँ कि तुम हमारे डैड सन गोकू को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हो, लेकिन हमेशा की तरह डैड अपनी ताकत को छुपा कर रखते हैं, और गोहान, तुम्हें तो पता भी नहीं कि डैड ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है।
सन गोकू, मेरे प्यारे डैड, मैं हूँ आपका तीसरा बेटा जाइकोर और आपको मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। इसके बाद जाइकोर आगे कहता है 25 साल तक सब्र और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो समय आ गया कि डैड मैं आपको मार के पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन बन जाऊं। वैसे तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी मॉम ऐसा चाहती है ना मॉम। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सुप्रीम काई लेडी को जो जाइकोर की मॉम होती है और वो सुप्रीम काई लेडी कहती है अगर फ्रीजा नहीं होता तो जाइकोर तुम अपने डैड सन गोकू से ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाते। इसके बाद हमें ब्लैक फ्रीजा को दिखाया जाता है और ब्लैक फ्रीजा किसी प्लेनेट पर रहता है और हंस रहा होता है और ब्लैक फ्रीजा कहता है कि मुझे उन बंदरों को देखे हुए लगभग 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो बंदरों को मेरा स्वागत ना चाहकर भी करना पड़ेगा। मैं एम्परर फ्रीजा एक बार फिर से राज करने आ चुका हूँ। इतना कहने के बाद फ्रीजा हंसने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू गोहान से कहता है गोहान तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की है, मुझे लगता है तुम्हें देखकर गोटेन भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। गोहान कहता है क्या गोटेन? गोकू कहता है हाँ गोहान, तुम्हारे और गोटेन के सिवा और कोई बेटा थोड़ी है मेरा। गोहान कहता है नहीं डैड, गोटेन को जब से सुपर सैयन बनना आता है तब से उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की है। गोकू कहता है क्या गोटेन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? गोहान कहता है डैड एक बात कहूँ? गोकू कहता है हाँ कहो गोहान। गोहान कहता है डैड क्या आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था या फिर नहीं? गोकू कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गोहान, मैंने पूरी कोशिश की थी। गोकू के इतना कहने के बाद गोहान मन ही मन कहता है अगर डैड ने अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश की है तो मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डैड हमेशा मेरे लिए लड़ते रहें जैसे उन्होंने फ्रीजा के समय किया था। इतना कहने के बाद गोहान आगे कहता है अब मेरी जिम्मेदारी है कि डैड मैं आपके लिए लड़ूं और इसके लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है और गोकू मन ही मन कहता है गोहान को कैसे पता चला कि मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, बल्कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए बस थोड़ा सा ही पीछे था। लेकिन मैंने गोहान को अपनी पूरी ताकत ना दिखाकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गोहान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बारे में कभी नहीं सोचता। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा ट्रंक्स के बारे में सोच रहा होता है और फिर वेजिटा कहता है हे काकारोट, मैं कुछ समय बाद मिलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। गोकू कहता है हाँ ठीक है वेजिटा, जैसा तुम चाहो। इसके बाद विस कहता है लॉर्ड बीरस क्यों ना हम तब तक अर्थ के कुछ डिलीशियस चीजों से मिल लेते हैं, क्या पता कोई नई डिश बनी हो। बीरस कहता है हाँ चलो विस, तुम्हारी इन बातों से मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी चलो। पिकलो ब्रोली से कहता है मैंने क्या तुमसे अभी तक कोई बात नहीं की, क्या तुम्हें कुछ कहना है ब्रोली? ब्रोली कहता है मैं चिलाई और लीमो के पास जा रहा हूँ। पिकलो ब्रोली से फ्रेंडली होने के लिए कहता है तुम्हारी हाइट तो मेरे बराबर है या थोड़ा सा फर्क है। लेकिन हम देखते हैं कि पिकलो की बात पूरी भी नहीं हुई होती है और ब्रोली वहाँ से चला जाता है। पिकलो कहता है लगता है तुम्हें नए दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद पिकलो गोकू से कहता है वैसे गोकू तुम्हें पैन से भी मिलना चाहिए, वो 5 साल की हो गई है और स्कूल भी जाती है। गोकू पिकलो से कहता है हाँ पिकलो मुझे मिलना है, क्रिलेन मास्टर रोसी मुझे सभी से मिलना है। इसके बाद गोकू पिकलो और गोहान सभी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि बुल्मा जी फाइटर्स को बुला चुकी रहती है और बाकी सब भी इंजॉय कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली, चिलाई, लीमू, विस और बीरस सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर गोहान, गोकू और पिकलो आ जाते हैं। गोकू आने के बाद सबसे पहले पैन से मिलता है, इसके बाद चीची के गुस्से का सामना करता है क्योंकि गोकू इतने महीनों से घर पर नहीं आया था। क्रिलेन चीची से कहता है शांत हो जाओ चीची, गोकू तो सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा था। इसके बाद वहाँ पर गोटेन आ जाता है और देखकर कहता है डैड आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। गोकू कहता है गोटेन तुम्हारी हाइट इतनी लंबी हो गई है या फिर तुम बड़े हो गए हो? गोहान कहता है डैड आप भूल गए, हम सेयन्स की हाइट 15 से 16 साल तक बच्चे जैसी होती है और 15-16 साल के बाद हमारी हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ती है और एक एवरेज हाइट पर पहुंच जाती है। गोकू कहता है हाँ गोहान मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी भी हाइट 15-16 साल की उम्र के बाद बहुत ही तेजी से बढ़ गई थी। इसके बाद बुल्मा आती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो चिल्लाकर कहती है वेजिटा कहाँ पर है? एक तो वो इतने महीनों बाद घर वापस आया है और ऊपर से अपने फैमिली के साथ कुछ समय बिता भी नहीं सकता। गोकू कहता है हाँ उसने कुछ कहा था कि कुछ जरूरी काम है उसे। पिकलो बुल्मा का गुस्सा देखकर मन ही मन कहता है लगता है सेयन्स का गुस्सा उनके अपने घरों में बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वेजिटा गया कहाँ? हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स के सामने खड़े रहता है। वेजिटा ट्रंक्स से कहता है तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है कि तुम एक सेयन हो, है ना ट्रंक्स? ट्रंक्स कहता है हाँ डैड आपने सही कहा, लेकिन
आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ट्रंक्स ये बात हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन वेजिटा चिल्लाकर कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो ट्रंक्स? ट्रंक्स वेजिटा का ऐसा रूप देखकर डर जाता है। इसके बाद वेजिटा दिखता है और कहता है, लगता है मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन ट्रंक्स मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो। तुम एक सेयन हो और एक बेवकूफी होगा जो सेयन होने के बाद अपनी ताकतों को बढ़ाना बंद कर दे। ट्रंक्स कहता है, डैड वैसे आप अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। वेजिटा आराम से कहता है, मैं बस यहाँ इतना कहने आया था कि तुम अपनी ताकतों पर ध्यान दो। तुम एक सेयन हो, अपने अंदर झांक कर देखो। ट्रंक्स मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे अगली बार मिलूँ तो तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए। इतना कहने के बाद वेजिटा वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी ट्रंक्स कहता है, ठीक है डैड, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आगे ट्रंक्स कहता है, चलिए डैड हम साथ में चलते हैं। लेकिन वेजिटा वहाँ से जा चुका रहता है। इसके बाद वेजिटा सबके पास जाता है और सबसे पहले बुल्ला से मिलता है। बुल्मा वेजिटा को देखकर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन वेजिटा बुल्ला से मिलता है, जिसकी वजह से बुल्मा कुछ नहीं कहती है। इसके बाद ट्रंक्स आता है और कहता है, डैड आप मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच गए। पिक्लो ट्रंक्स की बात सुनकर मन ही मन कहता है, ओह अभी समझ में आया कि वेजिटा कहाँ गया था। मैं तो भूल ही गया था कि वेजिटा को भी अपने फैमिली की काफी फिक्र होती है। और फिर कुछ समय बीत जाते हैं। गोकू वेजिटा भी खाना खा चुके रहते हैं और सब के सब साथ में खड़े होते हैं। गोकू कहता है, ठीक है अब वक्त आ गया है, हम यहाँ पर कुछ दिनों पर आते रहेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि विस अपने उड़न खटोले के साथ सबके साथ जाने वाला होता है, लेकिन तभी चीची गुस्से से गोकू को पकड़ने के लिए आगे आती है। लेकिन गोहान और गोटेन चीची को पकड़ लेते हैं और चीची चिल्लाकर कहती है, कोई विलेन नहीं है, तुम्हें अब ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? वेजिटा विस के साथ जाते हुए ट्रंक्स को देखता है और ट्रंक्स समझ जाता है कि डैड मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। ट्रंक्स ये देखकर मनी मन कहता है, चिंता मत कीजिए डैड, मैं गोटेन के साथ ट्रेनिंग करूंगा। आप बदलाव देखना चाहते हैं ना डैड, मैं बदल कर दिखाऊंगा। और इसके बाद 35 मिनट के सफर के बाद विस अपने उड़न खटोले के साथ बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। और जैसे ही विस के साथ ब्रॉली, गोकू, वेजिटा, चिलाई, लीमू, बीरस पहुंचते हैं, वैसे ही हमें जाइकोर का सीन दिखाया जाता है। जाइकोर अपनी मॉम से कहता है, बस आपके कहने की देर है मॉम, जैसे ही आप कहेंगे वैसे ही अर्थ पर अपना दबदबा और अपनी दहशत करना हम शुरू कर देंगे। और इसके बाद जाइकोर की मॉम कहती है, क्यों न हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करें जहां से हमें सबसे ज्यादा मजा आएगा। और इतना कहने के बाद जाइकोर की मॉम हंसने लगती है। और इसके बाद हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। गोकू विस से कहता है, तो विस बताओ हमें कहां से शुरू करना चाहिए। लेकिन तभी ब्रॉली कहता है, कैकरॉट तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि सुपर सैयन से भी ऊपर की ताकत को तुम कैसे हासिल करते हो, मुझे भी सीखना है। गोकू कहता है, मुझे पता है ब्रॉली, तुम गॉड की के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें सुपर सैयन की लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। गोकू की ये बात सुनकर ब्रॉली निराश हो जाता है। इसके बाद विस कहता है, ब्रॉली निराश मत हो, मैं तुम सभी को एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर तुम सभी खुश हो जाओगे। इतना कहने के बाद विस अपनी स्टाफ से ट्रायंगल शेप का एक रूम निकालता है और कहता है कि ये है पिरामिड ऑफ पावर। ये एक ऐसा टाइम चैम्बर है जहाँ पर लोगों की उम्र नहीं बढ़ती है, मेरा मतलब यहाँ पर समय रुक जाता है। वेजिटा कहता है, वेस अगर तुम्हारे पास इतना अच्छा टाइम चैम्बर था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वेस तुम्हें पता है अर्थ के हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर के यूज करने की वजह से हमारी उम्र कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। वेस कहता है, वैसे मैं इस टाइम चैम्बर को पिरामिड ऑफ पावर कहता हूँ और मैंने पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इस टाइम चैम्बर में पहले तुम सरवाइव कर ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे सोच से भी परे है। और इस पिरामिड ऑफ पावर में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ पर समय बिल्कुल ना के बराबर चलता है। हमें किसी साइंटिस्ट ने बताया है कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है उतना समय स्लो चलता है। इसीलिए वेजिटा और आप सभी भी कमेंट करके बताना कि वो साइंटिस्ट कौन थे। वेजिटा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गया विस। इसके बाद विस आगे कहता है, लेकिन वेजिटा, मैं, गोकू और ब्रॉली हम तीनों ही इस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर में जाएंगे, लेकिन तुम नहीं आ पाओगे वेजिटा। वेजिटा कहता है, लेकिन मैं क्यों नहीं विस, जरा बताओगे मुझे। विस कहता है, वेजिटा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वेजिटा कहता है, क्यों मेरे पीछे कोई भला है क्या, जरा देखो तो। हम देखते कि वेजिटा के पीछे बीरस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी ट्रेनिंग को कोई अधूरी छोड़ कर जाए। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके साथ इस टाइम चैम्बर में चलकर बाकी की बची हुई ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। बीरस कहता है, तुम्हारी बची हुई ट्रेनिंग के लिए पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर की कोई जरूरत नहीं है। वेजिटा कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस मैं तो बस एक बार टाइम चैम्बर के अंदर जाना चाहता था। बीरस कहता है, बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे यूनिवर्स में कमजोर लोग हों। इसके बाद बीरस और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। विस कहता है, बेचारा वेजिटा, उसको बहुत कुछ सहना पड़ेगा क्योंकि लॉर्ड बीरस का सिखाने का तरीका बहुत ही स्ट्रिक्ट है।
गोकू विस की ये बात सुनने के बाद मन ही मन कहता है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि वेजिटा विस से ट्रेनिंग लेने के बजाय लॉर्ड बीरस से ट्रेनिंग क्यों ले रहा है। मेरे ख्याल से वेजिटा को ऐसा लगता होगा कि वो लॉर्ड बीरस के साथ जल्दी सीखेगा, लेकिन वो क्या सीखने की कोशिश कर रहा है। खैर कुछ भी हो वेजिटा, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। गोकू ये सारी बातें अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लेकिन तभी ब्रॉली कहता है, विस तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और काकारोट तुम्हारा भी, क्योंकि तुम सभी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। विस कहता है, ये तो हमारा फर्ज है ब्रॉली कि हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स को बना कर रखें। गोकू कहता है, हाँ ब्रॉली, हम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। विस कहता है, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं, आज तुम्हें पता चलेगा कि पिरामिड ऑफ पावर की ग्रेविटी कितनी ज्यादा होती है। गोकू कहता है, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है विस, चलो चलते हैं। गोकू के इतना कहने के बाद विस, ब्रॉली और गोकू तीनों पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ टाइम चेम्बर के अंदर जैसे जैसे गोकू आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे गोकू कहता है, विस मेरे पैर बहुत ज्यादा भारी होते जा रहे हैं, मुझे बुल्मा के ग्रेविटी टाइम चेम्बर की याद आ गई है। विस कहता है, गोकू अभी तो हम अंदर जाना शुरू ही किए थे, अभी तो हमें पिरामिड ऑफ टाइम चेम्बर के बिल्कुल सेंटर में पहुंचना है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातों से ये बात सही है कि जैसे जैसे तुम अंदर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे ग्रेविटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होते जाएगी। गोकू विस की ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि विस तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मेरे लिए यही ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बाद विस ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली तुम्हें कैसा लग रहा है। ब्रॉली विस से कहता है, काकारोट की बात बिल्कुल सही है, मुझे भी चलने में तकलीफ हो रही है। विस कहता है, हाँ देख सकता हूँ, लेकिन गोकू को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ ब्रॉली को यहाँ लाना चाहिए था। गोकू कहता है, विस क्या, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सेंटर में पहुँचने के बाद अपना बेस्ट दूंगा। गोकू ये बात हिचकिचाते हुए कहता है और विस कहता है, गोकू वो तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। विस के इतना कहने के बाद हमें बीरस और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। बीरस वेजिटा से कहता है, तो वेजिटा आखिरी बार जब तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने तुम में कुछ देखा था और तुमने कहा था कि मुझे हील होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वेजिटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस आपने बिल्कुल सही कहा, जब आपने आखिरी बार मुझ पर हमला किया था तो मेरा शरीर आराम करने की जगह और लड़ने के लिए मांग रहा था, जैसे मानो कि मेरी एनर्जी मार खाते हुए और बढ़ रही है। बीरस कहता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे हमला करने के बाद भी तुम्हें ज्यादा असर नहीं हो रहा था, है ना वेजिटा। बीरस का ये अंदाज देखकर वेजिटा डरते हुए कहता है, लॉर्ड बीरस जो आपने कहा वो थोड़ा थोड़ा सही है, मेरा मतलब जी हाँ लॉर्ड बीरस आपने सही कहा। बीरस कहता है, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद वेजिटा मैं अब तुम पर कोई भी रहम नहीं करने वाला। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप मजाक कर रहे हो है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस मन ही मन कहता है, मैंने आज तक अपनी इतनी लंबी जिंदगी में किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाया है, क्योंकि मुझसे टीचिंग ले सके ऐसा कोई स्टूडेंट पैदा ही नहीं हुआ था। और मैं देख सकता हूँ कि वेजिटा अपनी पूरी लगन के साथ कुछ सीखना चाहता है। जो मैं वेजिटा को सिखाना चाहता हूँ अगर वो अच्छे से सीख लेता है तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। बीरस आगे मन ही मन कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ वेजिटा, जो तुम्हारे अंदर नई शक्ति जन्म ले रही है वो काफी ज्यादा फेमिलियर है मेरे लिए। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप क्या सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मुझ पर रहम नहीं करने वाले तो ठीक है, प्रिंस ऑफ ऑल सेयन यही चाहता है। बीरस कहता है, चलो भी वेजिटा अब मुझ पर हमला करने की कोशिश तो करो, उसके बाद देखता हूँ कि प्रिंस ऑफ ऑल सेयन क्या क्या कर सकता है। बीरस के इतना कहने के बाद वेजिटा सबसे पहले अपने रेड गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपना पहला पंच बीरस को करता है, लेकिन बीरस वेजिटा के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। बीरस वेजिटा के पंच को पकड़कर पीछे की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद वेजिटा लगातार बीरस पर बहुत सारे की ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन बीरस वेजिटा के सभी की ब्लास्ट से बहुत ही आराम से बच जाता है। बीरस कहता है, तो तुम्हें लगता है सिर्फ की ब्लास्ट खेलना है ना वेजिटा, लो फिर की ब्लास्ट। बीरस इतना कहने के बाद बहुत सारे की ब्लास्ट करने लगता है। हम देखते हैं कि बीरस इतना ज्यादा की ब्लास्ट कर देता है कि बीरस के प्लेनेट पर कोई भी जगह नहीं होती है जहाँ पर बीरस का की ब्लास्ट ना पहुँचा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही मुश्किल से सभी की ब्लास्ट से बच पाता है। बीरस देखता है कि वेजिटा को एक भी की ब्लास्ट नहीं लगा रहता है, इसीलिए बीरस अपने एक फिंगर से एनर्जी बीम वेजिटा पर कर देता है। इसके बाद वेजिटा अपना गैलिक गन बीरस के एनर्जी बीम पर कर देता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मैं आप पर एक भी अटैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि काकारोट अपने रेड गॉड के फॉर्म में आपको बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था। बीरस कहता है,
मैं उस वक्त गोकू से खेल रहा था। ऐसा समझो कि मैं गोकू की काबिलियत का पता लगा रहा था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी अधूरी ताकत के साथ मुझसे लड़ने का मतलब ये होता है कि तुम एक गॉड का अपमान कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो। बीरस के इतना कहने के बाद वेजिटा अपने ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद वेजिटा बहुत ही तेजी से अपना एक पंच बीरस पर करने जाता है। लेकिन बीरस वेजिटा के पंच को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से वेजिटा को बहुत ही तेज मार देता है, जिसकी वजह से वेजिटा बहुत ही दूर जाकर गिरने वाला होता है। लेकिन वेजिटा अपने आप को संभाल लेता है। वेजिटा इसके बाद मन ही मन कहता है, पिछली बार जब मैंने फाइट में लॉर्ड बीरस को पहला पंच हिट किया था तब लॉर्ड बीरस ने डॉज कर लिया था, लेकिन लगता है इस बार लॉर्ड बीरस फाइट को लेकर सीरियस है। वेजिटा इसके बाद आगे मन ही मन कहता है, मैं समझ गया लॉर्ड बीरस, मुझे बहुत ही संभल कर रहना होगा। मन ही मन ये सारी बातें करने के बाद वेजिटा फिर से बीरस पर अटैक करने के लिए जाता है। वेजिटा बहुत ही तेजी से बीरस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन बीरस के ठीक नजदीक पहुंचने के बाद वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाता है और बीरस के पीछे आकर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं बीरस तुरंत पीछे मुड़कर वेजिटा के हिट को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वेजिटा लगातार अपने पंचेस बीरस पर करने लगता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के लगातार पंचेस करने की वजह से बीरस वेजिटा के सभी पंचेस को ब्लॉक भी कर रहा होता है और बीरस वेजिटा पर अपने पंचेस भी कर रहा होता है। वेजिटा अपना एक भी पंच बीरस को नहीं कर पाता है और बीरस लगातार वेजिटा की धुलाई कर रहा होता है। वेजिटा बीरस से इतने पंचेस खाने के बाद भी वेजिटा लगा रहता है। वेजिटा हार नहीं मानता है। इसके बाद बीरस वेजिटा को एक जोरदार लात मार देता है और इसके बाद वेजिटा बहुत ही तेज जाकर जमीन से टकरा जाता है। वेजिटा के जमीन से टकराने के बाद बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी होने लगती है, लेकिन तभी वेजिटा उसी धूल और मिट्टी के अंदर से अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है। वेजिटा के फाइनल फ्लैश को देखकर बीरस अपने दोनों हाथों से वेजिटा के फाइनल फ्लैश को ब्लॉक कर देता है। वेजिटा फाइनल फ्लैश अटैक करने के बाद वेजिटा बीरस के पीछे आकर एक जोर से लात मारने की कोशिश करता है। वेजिटा बहुत ही जोर से लात मारने वाला होता है, लेकिन तभी बीरस वहाँ से हट जाता है और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। बीरस कहता है, अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे तो मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे तजुर्बे के आगे तुम्हारी तजुर्बे कुछ नहीं है। मैं मिलियनियर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तुम्हें इतना तो अकल होना चाहिए कि मेरे सामने तुम्हारे सभी पैतरे बेकार होंगे। इसके बाद वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद वेजिटा एक बहुत ही गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी आखिरी दम तक आपसे लड़ता रहूंगा। और फिर इतना कहने के बाद वेजिटा अपने ब्लू गॉड के मास्टर फॉर्म तक पहुंच जाता है, जिसे हम ब्लू फॉर्म का इवोल्यूशन फॉर्म कहते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अपने ब्लू गॉड के इवोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। बीरस कहता है, अब आएगा असली मजा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये ताकत मेरी ताकत को आउट ऑफ कंट्रोल कर दे। ये सीरीज यहाँ पर खत्म नहीं होती है और ना ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ये मूवी, ये पूरी वीडियो पार्ट 9 तक थी। इसका मतलब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो पार्ट 10 है। तो गाइज अगर चैनल पर नए हो तो पार्ट 10 के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें भी ये सीरीज पसंद आ रही है। जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तो गाइज मैं मिलता हूँ डाइशिनकन गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स पार्ट 10 में। तब तक के लिए बाय बाय।